भाइयों और बहनों, सुप्रभात। प्रबोधन मंच पार्ले के एक और सत्र में आपका सहर्ष स्वागत है। एक महीने पूर्व 10 नवंबर को सम्माननीय भूतपूर्व राज्यपाल श्री पद्मनाभ आचार्य जी को सद्गति प्राप्त हुई। पूर्वांचल राज्यों में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार उन्होंने संभाला था। अभाविप के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके विस्तार के शिल्पकार पद्मनाभ जी का मार्गदर्शन प्रबोधन मंच को हमेशा मिला। 93 की उम्र में भी वो हमारे कार्यक्रमों में आते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी याद में 1 मिनट शांततापूर्ण हम सब खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। एक तरफ मौसम में थोड़ी ठंडक आ रही है और दूसरी तरफ वातावरण में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है, और ऐसे उतार चढ़ाव में विचलित न होने वाले हमारे आज के वक्ता अभिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, एडवोकेट विष्णु जी, विले पार्ले में आपका हार्दिक स्वागत। प्रबोधन मंच की परंपरानुसार मैं मदन वाजपेयी जी को अनुरोध करता हूं कि शाल, श्रीफल और किताब देकर उनका सम्मान करें। हाल ही में हमारे व्हाट्सएप संदेश भेजने की प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित बाधाएं हुई। संदेश वक्त पे न मिलने के कारण होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है और हम शीघ्र ही इसका एक समस्या का समाधान निकालेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारा व्हाट्सएप क्रमांक अपने कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर बचाएं। आज जब कानून, न्याय और व्यवस्था के साथ आस्था जूझ रही है, सबकी नज़रें ज्ञानवापी और शाही ईदगाह की घर वापसी पे हैं। क्या यह कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिरों का इतिहास, और क्या है उनसे जुड़ी हुई हमारी संस्कृति और उसका संघर्ष? इस विषय पर हमें जानकारी और मार्गदर्शन हेतु आज हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। 6 दिसंबर 92 की महत्वपूर्ण घटना और उसी दिन अपनी माता के देहांत के मात्र 13 दिन पश्चात अभिवक्ता हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में धर्म युद्ध की शुरुआत करते हुए रामलल्ला के दर्शन की लड़ाई जीती थी। अपने पिता के कदमों पर चलते और उनके साथ कंधे से कंधा लड़ाते हुए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी आज 110 से अधिक मामलों में 27 से अधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों पर हिंदुओं को अपना वैध हक दिलाने हेतु लड़ रहे हैं। नब्बे के दशक में एक नारा उठा था, अयोध्या सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इस नारे को सही पैमाने से अंजाम आज देने वाले व्यक्ति हैं विष्णु शंकर जैन जी। जिरा और सवाल जवाब हमारे वक्ता के लिए स्वाभाविक हैं, अतः आप अपने सवाल हमारे स्वयंसेवकों को जरूर दें। उनके औचित्य, विविधता और संक्षिप्तता के अनुसार हम उन्हें उठाएंगे, लेकिन समय के अभाव पे सब सवाल पूछना आवश्यक या ज़रूरी या मुमकिन नहीं होगा। लेकिन बिना किसी झिझक के अपने सवाल देते रहिए और बिना किसी विलंब के आइए सुनते हैं व्यवस्था की चौखट पर आस्था, कहानी ज्ञानव्यापी और मथुरा की। धर्म संस्थापना के देवता
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। आज मैं दिल की गहराइयों से प्रबोधन मंच और सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे युवा अधिवक्ता को एक अवसर दिया कि मैं यहां पे आऊं और आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकूं। और यहां पे आए जितने लोग हैं, जो मेरे सीनियर हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, आप सबको मेरा प्रणाम कि आप लोग आज आए और इस बहुत ही एक गंभीर इम्पॉर्टेंट इशू पे आज हम लोग डिस्कशन और चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसमें मेरा फोकस बेसिकली ज्ञानव्यापी का केस हिंदू समाज की तरफ से कोर्ट में क्या है, हमारी क्या एविडेंसेस हैं, ज्ञानव्यापी और मथुरा हमारे लिए क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ इस केस में वक्फ एक्ट 1995 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किस तरह से अड़चन पैदा कर रहा है और क्या इस केस में कोर्ट के दौरान हियरिंग्स में हुआ, क्या क्या हमारी सक्सेस रही, कहाँ आज केस स्टैंड करता है, ये सारी बातें एक शॉर्ट में मैं आप लोगों के सामने इसको रखूँगा। और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि ज्ञानव्यापी की लड़ाई और काशी मथुरा की लड़ाई, जब मेरा जन्म हुआ था तब उन नारों के बीच में मेरा जन्म हुआ। जब मैं नारे सुनता था अपने पिताजी और उनके सारे जो स्वयंसेवक साथी हैं, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज इतने सालों की स्ट्रगल के बाद, उस पूरे समाज, हिंदू समाज की स्ट्रगल के बाद आज 22 जनवरी का वो दिन हम सब देखने जा रहे हैं जब राम मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं माननीय अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि अगर आज वो शायद जीवित होते तो उनको बहुत खुशी होती। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस दिन के लिए लगाया था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, शहादत दी। और मैं इसको ऐसा मानता हूं कि ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है और इस सिविलाइजेशनल बैटल में हमने एक ऐसा उदाहरण दिया है कि पहली बार पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में ये सिविलाइजेशनल बैटल एक समाज ने अगर जीती है तो वो हिंदू समाज ने जीती है। अगर आप इसको एग्जामिन करेंगे वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में तो जेरूसलम में जो 35 एकड़ की भूमि है, वहाँ पे 3 अब्राहमिक रिलीजन्स अपने फेथ के लिए आज भी लड़ रहे हैं। 2000 साल पुराना डिस्प्यूट है, यूनाइटेड नेशंस और सारे बड़े बड़े देश उसमें इन्वॉल्व हो गए पर आज तक उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाए। पर ये इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि राम मंदिर के केस को एग्जैक्टली 70 साल में अगर उसको एग्जैक्टली देखा जाए, 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पहला केस फाइल किया था और 69 ईयर्स में 2019 में 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को देते हुए आज एक आधारशिला रखी है कि 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। तो ये इंडियन जुडिशरी का कमाल है कि जो वर्ल्ड में नहीं हो पाया वो इस देश की इंडियन जुडिशरी ने करके दिखाया है। और इसीलिए आज मेरे से सवाल पूछा जाता है कि काशी के केस में आप कोर्ट क्यों गए, मथुरा के केस में आप कोर्ट क्यों गए, जो आम सवाल आते हैं। और इस कोर्ट के लीगल लड़ाई में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत विलंब होगा। राम मंदिर में देखिए 70 साल लग गए। तो मैं उनको यही जवाब देता हूं कि 70 साल राम मंदिर में लगे पर अगर उसकी एक्चुअल डेट देखी जाए तो 1950 में जो मुकदमा फाइल हुआ था, जब लोग जागे और जब जन चेतना जागी तो पहली बार 1989 में राम मंदिर के केस को फैजाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट मंगाया गया और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका ओरिजिनल ट्रायल किया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें अपना फैसला दिया और उसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। तो जो माननीय चंपत राय जी हमेशा कहते हैं और जो माननीय अशोक सिंघल साहब भी हमेशा कहते थे कि राम मंदिर में जो ताले खुलने की जब इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने कहा राम मंदिर में ताले खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदू समाज के लोगों के दिमाग के ताले खुलना ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है जन भागीदारी, आज मैं अपनी बातें वकील के रूप में कोर्ट में रखता हूँ, मेरा कोई औचित्य नहीं है कि मैं आपके सामने आऊँ और इन सारी बातों पे बात करूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बीच इसलिए आया हूँ कि ये आपकी लड़ाई है और मैं आपको अवेयर करा सकूं कि आपका केस क्या है। क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है जिसमें समाज का हर एक आदमी इन्वॉल्व है, चाहे
डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, भले ही आप इसमें पार्टी ना हो, राम मंदिर के केस में बहुत से लोग पार्टी नहीं थे, पर राम मंदिर का जो जजमेंट आया है वो हमारे आपके ऊपर, जो हर एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, जो यहाँ नहीं बैठा हुआ है, उन सब पे बाइंडिंग है। क्योंकि लॉ की ये प्रक्रिया है कि जो ऑर्डर 1 रूल 8 का सूट होता है, उस पे जो जजमेंट आता है वो सब पे बाइंडिंग होता है। इसलिए वकील के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों के बीच आके आपको ये बताऊं कि आपकी तरफ से केस क्या दाखिल किया गया है, और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि काशी का केस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सवाल यह है कि क्यों ज्ञान व्यापी के लिए, जहां पे भगवान ने जन्म, जहां पे स्वयंभू भगवान स्वयं प्रकट हुए आदि विशेश्वर, वहां पे उस स्थान को हम मांग क्यों रहे हैं। अब तो वहां पे शिवलिंग हटा दिया गया है, जो एक पॉपुलर नैरेटिव है। उसके बाद उसी जगह पे उसको वापस रेस्टोर करने की कवायद क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं बहुत ही अथॉरिटेटिव लीगल टेक्स्ट के माध्यम से, कि हमेशा इस्लाम में माना जाता है कि अगर एक जगह, किसी जगह मस्जिद तामील हो जाती है तो वो समय के अंत तक मस्जिद रहती है। वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ। तो हमने इस पे, हमारी लीगल टीम ने, मेरे पिताजी ने और हम सब लोगों ने इस पे काफ़ी रिसर्च की, और राम मंदिर के केस में भी इसमें माननीय पराशरन साहब ने और पूरी लीगल टीम ने बहुत बहस की। और ये हम सारे लोगों का आज एक अचीवमेंट है। मैं इसको आपके सामने, इस लीगल प्रपोजिशन को रखना चाहता हूं बहुत सरल भाषा में। शाश्वत सनातन प्रिंसिपल है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 116 में उन्होंने जहां देवता के अधिकार लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक जगह किसी देवता की स्थापना हो जाती है तो मूर्ति तोड़ने से देवता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, समय के अंत तक वो जगह देवता की रहती है। तो भले ही आप आके मेरे शिवलिंग को तोड़ दें, भले ही आके आप कृष्ण जन्मभूमि में जो मूर्तियां हैं उसको तोड़ दें और उस मूर्तियों को कह दें कि आगरा की जयनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाई जाएगी, पर देवता का अस्तित्व खत्म नहीं होता है। वहां पे देवता इनविजिबल फॉर्म में, अदृश्य रूप में बराबर विराजमान रहते हैं। और ये हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम वहां पे देवता को वापस मूर्ति के रूप में स्थापित करें। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का जो पूरा परिसर है, जो 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है, ये आध्यात्म का केंद्र है। इस 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र को मदर ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, एनर्जी का केंद्र माना जाता है, और हम सारे सनातनियों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वो बहुत बड़ा केंद्र है। इसीलिए आज ज्ञान व्यापी की लड़ाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उस 5 कोस के अविमुक्त क्षेत्र के केंद्र में अगर कोई बैठा है तो वो आदि विशेश्वर बैठे हैं। इसलिए उस केंद्र को भले ही आक्रांताओं ने तोड़ दिया हो, पर आज उस केंद्र को वापस स्थापित करना हम सारे लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल रीडेवलपमेंट की, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल रिक्लेमिंग की लड़ाई है, जिसके ओर हम लोग अग्रसर हैं। और अगर इसको हमेशा हम लोग ये मानते हैं कि अपने टेक्स्ट, आज तक एक ऐसा नैरेटिव चला है कि जो हमारे टेक्स्ट हैं जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, पर अगर कोई फॉरेनर या कोई विदेशी उसके बारे में लिखता है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो हमने दोनों तरह की रिसर्च की कि हमारे टेक्स्ट क्या है ज्ञान व्यापी के बारे में, और इसमें जो फॉरेनर्स आए थे उन्होंने उस पर क्या कहा। तो अगर मैं जेम्स प्रिंसेप को आपके सामने कोट करूं तो जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है बनारस इलस्ट्रेटेड, और उसमें उन्होंने कोट किया है, एंड आई कोट हिम, The Vedas and Shastras all testify that Visheshwas is the first of the Devas, Kashi the first of the city, Ganga the first of the rivers, and charity the first of the virtue. ये जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब में लिखा है काशी के बारे में। इसके बाद स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71, all other forsaken अविमुक्त place are procured through Kashi. Nirvana, to get rid from the cycle of death and rebirth, is achieved only after getting Kashi. The benefit of nirvana is not achieved by any other means, even by residing in any other religious place. और अगर आज आप लोग कोई भी ये जो मैंने आपके सामने श्लोक रखा है स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 58 वर्स नंबर 71, आज अगर कोई भी आदमी काशी विजिट करेगा तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह पाएंगे
जहाँ पे लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वहीं पे जाके वास करते हैं, रहते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि काशी महादेव की त्रिशूल पे बैठी है और जो 3 खंड हैं उसमें से हर एक खंड मोक्ष का लाभार्थी है। वो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र मोक्ष प्राप्त करता है, इसलिए लोग वहाँ पे आज भी जाके रहते हैं। और ज्ञान व्यापी इसलिए कहा जाता है, व्यापी मतलब होता है कुआं, वेल, और ज्ञान मतलब नॉलेज, तो वेल ऑफ नॉलेज उसे कहा जाता है। आज भी अगर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेगा तो जो ज्ञान व्यापी कूप है, अगर आप उसके जल का आचमन करेंगे तो ये माना जाता है कि आपको ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है कि जो जीवन मृत्यु का जो पूरा ये साइकिल है, उस पूरे साइकिल को आप समझ पाते हैं। आपकी जो कुंडलियाँ, आपके जो 7 चक्र हैं वो अवेकन हो पाते हैं। और जो मोक्षदायिनी नगरी है उसको काशी कहा जाता है। और उसके जो केंद्र में विराजमान है, जहाँ पे हमारे आदि विश्वेश्वर ने स्वयंभू फॉर्म में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वो सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इसलिए आज उसको रेस्टोर करने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे अगर मैं आपके सामने जो मैंने बातें रखी उसको अगर मैं कोट करूं, स्कंद पुराण का चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 250 वर्स नंबर 131, अविमुक्त एरिया इज इन द सर्किल ऑफ 5 कोस। एट दिस प्लेस देयर इज विश्वेश्वर शिवलिंग विच इज ज्योतिर्लिंग। तो ये जो 5 कोस के क्षेत्र में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि यहाँ पे अविमुक्त क्षेत्र है और इसके मध्य में विश्वेश्वर शिवलिंग है जो ज्योतिर्लिंग है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जस्टिस रामास्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसी केस के एक अलाइड मैटर को डील करते हुए लिखा है 1996 7 SCC पेज 360 के पैराग्राफ नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है जो काशी विश्वनाथ में स्थित है। और उस जजमेंट में काशी विश्वनाथ कितनी बार तोड़ी गई इसका भी उल्लेख है, इसका भी जिक्र है। तो सुप्रीम कोर्ट तक काशी विश्वनाथ को तोड़ने की इतिहास ऑलरेडी दर्ज है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काशी रहस्य का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्स नंबर 107, Lord Vishnu told saints that in the beginning of establishing universe, the lingam was established for the benefit of all in 3 loks. We remember Shambhu, and he came out in the form of lingam. Our heart went and from our heart and went on lingering up to 5 course. ये महत्व है स्कंद पुराण में, काशी रहस्य में काशी का। और इसी तरह से अगर इसको मैंने अपने सारे सूट में जो हम लोगों ने केसेस फाइल किए हैं, इन सारे श्लोकों को कोट किया है। समय की कमी की वजह से मैं उसमें ज़्यादा अब डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, पर जितने हमारे सूट्स हैं मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग भी इसको पढ़ें। इसमें काशी की क्या इंपॉर्टेंस है पुराणों के हिसाब से, वेदों के हिसाब से, वो सारे रेलिवेंट श्लोक्स पैरा नंबर वाइज, श्लोक वाइज हमने इसको संस्कृत का ट्रांसलेशन, उसका हिंदी ट्रांसलेशन और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अपने सूट में दर्ज किया है। इसके बाद अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को जब वहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट हमारे धार्मिक क्षेत्र का केंद्र था तो उसको तोड़ा गया। और तोड़ने के पीछे मानसिकता क्या थी? सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ इस देश में। उसके बाद बहुत सारे आक्रांता आए, उन्होंने मंदिर तोड़े, सोमनाथ मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े। और जब मैं अपने बाबूजी के साथ इस केस में रिसर्च कर रहा था तो हमने ये पाया इतिहास की डिटेल रिसर्च करने के बाद कि मंदिर तोड़ने के पीछे नीयत क्या थी, मंदिर तोड़ने के पीछे कारण क्या था। क्योंकि हमारे यहाँ जो मंदिर थे वो हमारी आपकी सामाजिक समरसता का, हमारी आपकी एकता का केंद्र थे। अगर जैसे किसी युद्ध में कहा जाता है कि अगर राजा को मार दिया जाए तो वो सेना जो है वो डिमोरलाइज हो जाती है, अपने आप ही हार ही मानी जाती है। तो हम सारे लोग अपने मंदिर को अपना केंद्र मानते थे, जिसे कहा जाता है कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, वैसा एक रोल मंदिर हमारे लिए प्ले करता था। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आज भी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, प्रसाद और सारी चीज़ें, स्पिरिचुअल लर्निंग, कल्चरल सेंटर का एक केंद्र होता है। उसी तरह से जितने इंपॉर्टेंट टेम्पल्स थे हमारे लिए कल्चरल सेंटर का केंद्र थे। और इसीलिए जितने आक्रांता थे, जिसे जे साई दीपक भी अपनी किताब में लिखते हैं, एक मानसिकता थी कल्चरल कॉलोनियलिटी की,
कि हमें इस देश को अगर जीतना है तो यहाँ के मदरबोर्ड को, यहाँ के सिस्टम को समाप्त करना है। और उस कल्चरल कॉलोनियलिटी की मानसिकता के माध्यम से ये सारे मंदिर तोड़े गए। और मैं आपके सामने, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा भी गया और वो तोड़ने का फरमान भी डॉक्यूमेंटेड है। वो फरमान एग्जैक्टली क्या कहता है मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 18 अप्रैल 1669 का फरमान है और इस फरमान को आप लोग बहुत इजीली अवेलेबल है। ये HM इलियट और जॉन डॉसन ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस फरमान का उल्लेख किया है और ये फरमान आज भी, इसका ओरिजिनल वर्जन एशियाटिक लाइब्रेरी कैलकाटा में मौजूद है। काशी और मथुरा दोनों के केसेस में तोड़ने का ओरिजिनल फरमान आज भी मौजूद है और उसके ट्रांसलेशन वेरियस हिस्टोरियंस ने सर्टिफाइड कॉपी लेके पर्शियन से उसे इंग्लिश में और अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया है। ये फरमान क्या कहता है? 18 April 1669, it reached the ear of His Majesty, the protector of the faith, that the province of Tata, Multan and Banaras, but especially in the latter, foolish Brahmins were in the habit of expounding frivolous books in their schools, and that the students and learners, Muslims as well as Hindus, went there even from long distances, led by a desire to become acquainted with the wicked sciences they taught. The director of the faith consequently issued orders to all the governors of the province, or to all the governors of provinces, to infidels, and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practice of idolaters' forms of worship. On 15th Rabiul Akhir, it was reported to his religious majesty, the leader of Unitarians, that in obedience to the order, the government officer has destroyed the temple of Vishwanath at Banaras. तो उनको ये रिपोर्ट किया गया, उन्होंने आदेश दिया था कि आप मंदिर को डिमोलिश करिए और एक पर्टिकुलर डेट पे बादशाह सलामत औरंगजेब को ये बताया गया कि विश्वनाथ की मंदिर को ढहा दिया गया है। अब आज ये जो लीगल लड़ाई हमने शुरू की है, ये लीगल लड़ाई का मेन मकसद यही है कि भले ही आप हमारे मंदिर को तोड़ दो, ध्वस्त कर दो, छिण भिंड कर दो, नष्ट कर दो, उस पर पार्शली घुस के नमाज पढ़ लो, पर ये सनातन समाज हजारों साल बाद भी वापस उठेगा और ये बोलेगा कि इसी जगह पे हमारे देवता विराजमान थे, और उसको लीगल माध्यम से रेस्टोर करने का काम करेगा और फिर से ये मैसेज देगा कि तलवार की ताकत से बड़ी कलम की ताकत होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और इसी लीगल लड़ाई को लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान व्यापी के केस में इन सारी हिस्टोरिकल रिसर्च के बाद, इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, फरमान तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज के लोग चुप बैठे रहे। जो A.S. अल्ट्रेकर है, उन्होंने अपनी किताब पे लिखा है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू समाज के लोग उस तथाकथित मस्जिद की चौखट पे, प्लिंथ पे पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर हैं। और हमने कभी भी वहाँ पे अपनी पूजा पाठ, अपनी आस्था उस जगह पे, उस जो खसरा नंबर 9130 है, कभी भी हमने अपनी आस्था छोड़ी नहीं। बराबर मंदिर तोड़ने के बाद भी 1670 से लेके बराबर आज तक हिंदू समाज के लोग आज भी इस तथाकथित सेकुलर और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में आज भी हिंदू समाज के लोग वहाँ पे चौखट पे, प्लिंथ पे पूजा कर रहे हैं, ये मान के कि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर अंदर है। और एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरी सिविलाइजेशन के साथ न्याय होगा। इसके बाद A.S. अल्ट्रेकर के बाद और भी राणा P.B. सिंह की जो हिस्टोरियंस हैं, उनकी हमने रिसर्च की और एक केस फाइल हुआ। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। दीन मोहम्मद के माध्यम से एक केस फाइल हुआ। दीन मोहम्मद वहाँ के एक लोकल मुस्लिम समाज के आते थे और उन्होंने कहा कि ये काशी विश्वनाथ जो पूरा परिसर है, जहाँ पे मंदिर है, इसको वक्फ घोषित कर दिया जाए। ये पूरी जो जगह है ये वक्फ संपत्ति है। तो दीन मोहम्मद के केस में 12 हिंदुओं ने गवाहियां दी। ब्रिटिश उस दीन मोहम्मद के केस में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि राम मंदिर का केस ऑर्डर 1 रूल 8 का केस है कि उसमें अगर आप पार्टी नहीं है तब भी उसका जो जजमेंट है वो हम सब पे बाइंडिंग है। दीन मोहम्मद का केस ऑर्डर 1 रूल 8 का केस नहीं था। वो सिर्फ दीन मोहम्मद ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया था। ब्रिटिश सरकार ने उसमें ब्रिटिश सरकार पार्टी थी और उस समय ब्रिटिश सरकार ने 12 हिंदुओं को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया। उन 12 हिंदुओं ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि मंदिर तोड़ने के बाद भी इस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर हम अलग अलग जगहों पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे जो आज आपको दिख रहा है,
ये एक तरह से मैं कहूँगा ये 3 गुम्बद जो हैं ये वेस्टर्न वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं। इन 3 गुम्बद के पीछे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है, उसकी हिंदू समाज पूजा कर रहा था। ऐसी लोगों ने गवाहियाँ दी। माँ लॉर्ड गणेश की, हनुमान जी की, इनविजिबल देवता जो मैंने आपको बताया, जब शिवलिंग तोड़ दिया जाता है तो वहाँ इनविजिबल देवता की पूजा की जाती है। इन सारे लोगों की, इन सारे अलग अलग विग्रहों की वहाँ पे हिंदू समाज के लोग पूजा कर रहे थे। ऐसा 12 लोगों ने गवाहियाँ दी। और दीन मोहम्मद के केस में, इसको जब मैं वफ़ पे आऊँगा तो और डील करूँगा, दीन मोहम्मद के केस पे सवाल पूछा गया उस समय के जज द्वारा कि ये बताइए, इसको औरंगज़ेब ने अगर यहाँ पे मस्जिद तामील की है तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से अगर आपको किसी जगह मस्जिद बनानी है तो उसको एक वैलिड वफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या औरंगज़ेब ने यहाँ कोई वफ़ की? और वैलिड वफ़ होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक मुस्लिम द्वारा उसकी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, अपने जीवन काल में जो उसने अर्जित की हो। आपको मैं बता के ये बताना चाहता हूँ कि दीन मोहम्मद के केस में जो मुस्लिम समाज है और अंजुमन इंतज़ामिया जितने लोग हैं, औरंगज़ेब द्वारा कोई भी वफ़ डीड नहीं दिखा पाए कि औरंगज़ेब ने यहाँ पे कोई वफ़ डीड की है। और दीन मोहम्मद के केस में उस समय की कोर्ट ने लिखा कि जो यहाँ पे राजाओं ने कर दिया है वो ठीक ही है और उसमें हम ज़्यादा उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। जब यही डिबेट राम मंदिर के केस में उठी, जिसमें मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब और पराशरन साहब ने मूल मुद्दा उठाया कि जो इतिहास में तलवारों की नोक पे किया गया है, इस ऐतिहासिक गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में ये होल्ड किया कि ऐतिहासिक गलतियां इस देश का जो सॉवरन है, इस देश का जो संप्रभु है, वो सुधार सकता है। और मैं इसीलिए हम लोग जुडिशरी के सामने गए हैं, क्योंकि जुडिशरी इज ऑल्सो एक्सरसाइजिंग द सॉवरन फंक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और दीन मोहम्मद के जजमेंट के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब काशी विश्वनाथ का केस हियरिंग पे चल रहा था तो हमने साक्षात देखा और ये आध्यात्मिक अनुभव किया कि कैसे महादेव विराजमान हो जाते हैं। जो उस समय के वकील थे अंजुमन इंतज़ामिया के मिस्टर यादव, उन्होंने बहुत कोशिश की कोर्ट को गुमराह करने की और बोला कि ये केस फ्रिवलेस है, इसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, इसको थ्रो कर दीजिए। उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको दीन मोहम्मद का जजमेंट दिखाना चाहता हूं जिसमें दीन मोहम्मद में इनके खिलाफ फाइंडिंग दी गई है। तो जज साहब ने कहा हाँ पढ़िए। और कैसे महादेव किसी के कृपाल पे बैठ जाते हैं उसको हमने स्वयं देखा। अभयनाथ यादव ने दीन मोहम्मद का केस खोला, उन्होंने सीधे पैरा 40 पढ़ा और पैरा 40 में लिखा हुआ था कि ये वफ़ संपत्ति नहीं है, इसे वैलिड वफ़ नहीं किया गया है। तो जज साहब ने कहा कि भैया ये तो आप अपने खिलाफ बात कर रहे हैं, थोड़े ऐसे पैरा पढ़िए जो आपके फेवर में है। तो इसी तरह से हमने बेसिकली ये केस फाइल किया कि इस पूरे क्षेत्र में जो खसरा नंबर जो आज बैरिकेडिंग के अंदर ज़मीन है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही क्लैरिटी से कि ये बैरिकेडिंग पहले नहीं लगाई गई थी। राम मंदिर 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद उस समय की तत्काल यूपी गवर्नमेंट के जिसके चीफ मिनिस्टर मिस्टर मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने वहाँ पे ये बैरिकेडिंग लगाई। और इस फैक्ट को प्लीज़ नोट कर लीजिए, अप्रिशिएट कर लीजिए और अपने मन मस्तिष्क में भर लीजिए कि उस तथाकथित मस्जिद परिसर के नीचे जो आज अगर आप किसी ने अगर यहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन किए हों तो नंदी के ठीक सामने व्यास परिवार का तहखाना है। उस व्यास परिवार के तहखाने में व्यास परिवार उनकी वंशावली चली आ रही, पिछले हजारों साल से पूजा करते चले आ रहा है। उस व्यास परिवार के लोगों को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का मर्डर करते हुए, सारे लॉ का वायलेशन करते हुए उनको उस तथाकथित मस्जिद परिसर के ग्राउंड फ्लोर से उनको डिस्पोजेस कर दिया गया और बैरिकेडिंग लगा दी गई। जो लोग कब्जे में थे, हम उस तथा जो आज कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ एज अ लॉयर कि मैंने तो आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बहुत सारे तर्कों पे और फैक्ट पे डिस्कस करूंगा। अगर कोई अंजुमन इंतजामिया से पूछ ले कि भैया आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है ये बताने के लिए कि ये आपकी वैलिड मस्जिद है, सिवाय ये कहने के कि इस जगह आप नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले 300-400 सालों से, इसके अलावा दे हैव नो डॉक्यूमेंट। इट्स अ केस ऑफ नो डॉक्यूमेंट, नो एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ अंजुमन इंतजामिया, सिवाय इतने कहने के कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद ये हमने केस फाइल किया कि भाई व्यास परिवार के तहखाने में हमारी पूजा हो रही थी माँ श्रृंगार गौरी की। आज भी इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे, इसकी पश्चिम दीवार पे माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह है। आप जान के हैरान हो जाएंगे
कि हमने एक ऐसे समाज की, एक ऐसे संविधान की संरचना की है कि आज भी हमारे आपके बीच में इस मॉडर्न संवैधानिक इंडिया में हिंदू समाज के लोग इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे, प्लिंथ पे, चौखट पे आज भी पूजा कर रहे हैं, और वो भी साल में एक बार पूजा करने की परमिशन दी गई है, वैसंतिक नवरात्र की चतुर्थी पे। माँ श्रृंगार गौरी की आज भी पूजा होती है, पर रोज पूजा नहीं होती है। सिर्फ वैसंतिक नवरात्र की चतुर्थी पे चौखट पे बैरिकेडिंग के बाहर माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, और हिंदू समाज के लोग आज भी जुटते हैं, भारी मात्रा में जुटते हैं उस पूजा को करने के लिए। पहले वो पूजा रोज होती थी। तो बेसिकली मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारा केस ये है कि ये हमने 7 केसेस फाइल किए काशी के केस में, जिसमें इस पूरे परिसर को मांगा है कि इसका स्वामित्व आदि विश्वेश्वर के पास है। इस तथाकथित मस्जिद के अलग एरिया पे हिंदू समाज के लोग पूजा करते आ रहे हैं, माँ श्रृंगार गौरी के, गणेश जी के, हनुमान जी के, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता के। और अगर आपने आज ज्ञान व्यापी का परिसर देखा हो तो जब आप गेट नंबर 4 से अंदर घुसते हैं तो जैसे ही आप लेफ्ट लेते हैं आप वहाँ पे देखेंगे कि हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ पे है, और कुछ शिवलिंग के विग्रह वहाँ पे हैं, और देवी देवताओं की वहाँ पे स्थापना की गई है, पीपल का पेड़ है। ये सारी चीज़ें पहले बैरिकेडिंग के अंदर हुआ करती थी। ये मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को बैरिकेडिंग के बाहर रख दिया, और इसीलिए जब नया कॉरिडोर बना तो उसको एक प्रॉपर स्थान दिया गया। फिर जब हमने केस फाइल किया तो केस में हमने सबसे पहले एक सिविल लॉयर ये करता है कि वो कहता है कि इसकी एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से इसकी जांच हो जाए। यहाँ पे वस्तु स्थिति क्या है, जो हम बातें कह रहे हैं, जो मैं आपके सामने बातें कह रहा हूँ, इसकी वस्तु स्थिति क्या है, इसका फैक्चुअल एस्पेक्ट क्या है। तो हमने ऑर्डर 26 रूल 9 में जो CPC 1908 के तहत एक व्यवस्था है कि क्योंकि कोर्ट या जज साहब तो हर जगह मौके पे नहीं जा सकते हैं, तो CPC में व्यवस्था की गई है कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। और इसीलिए हमने ये मांग की कि यहाँ पे ज्ञान व्यापी के केस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाए। और जो आदमी सिविल लॉ में प्रैक्टिस करता है और जिसने भी सिविल सूट अपने जीवन में देखा हुआ है, एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर है एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होना। जब एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त होने का ऑर्डर किया ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने हमारी एप्लीकेशन पे, तो उसके बाद हमने कहा कि इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करा ली जाए, क्योंकि जब एडवोकेट कमिश्नर जाएगा तो कोई ये ना कहे कि उसने ऐसा काम किया जो गलत है, सही है। तो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का भी ऑर्डर हुआ। उसके बाद अंजुमन इंतज़ामिया ने कहा कि नहीं, वहाँ पे अंदर कुछ जगह ऐसे हैं तहखाने जिसमें ताले लगे हुए हैं, तो जज साहब ने कहा ताला तोड़ के एडवोकेट कमीशन किया जाए। और इन सारे ऑर्डर को अंजुमन इंतज़ामिया ने, मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ, कोई बात यहाँ पे अगेंस्ट द रिकॉर्ड नहीं है या कोई भी बात यहाँ पे भाषण नहीं है। इन सारे ऑर्डर्स को अंजुमन इंतज़ामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में कहा यह एडवोकेट कमीशन नहीं होना चाहिए। 21 अप्रैल 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और कहा कि नहीं, ये एडवोकेट कमीशन होना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रेजुडिस नहीं हो रहा है। इसके बाद 6 और 7 मई 2022 को ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी ने 2 दिन निर्धारित किए थे, जब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये एडवोकेट कमीशन का सर्वे होने वाला था। अंजुमन इंतज़ामिया के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक कॉल दी कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे और अलग अलग भड़काऊ भाषण दिए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि 6 और 7 मई के दिन भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 के बीच मौजूद थे। भारी मात्रा में, अगर मैं उसको कहूँ, अगर उसका एक आकलन करूँ तो करीब 50 से 60 हज़ार लोग उस दिन सड़कों पे वहाँ पे मौजूद थे। और जो बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इन सारी बातों में मैं का भाव नहीं है, इन सारी बातों में ये भाव ढूंढिएगा कि अगर सनातन समाज के लोग एकजुट हो जाएं और अगर अपने कॉज के लिए कमिटेड हों तो उसमें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है, मुझे याद है कि मैं 5 मई को अपने पिताजी और परिवार के साथ बांके बिहारी के दर्शन कर रहा था और उसके बाद हमें यहाँ काशी के कमीशन में जाना था। हम लोग 5 तारीख को कमीशन में पहुँचे, हमने मीटिंग की और 6 तारीख को जब अपने होटल से हम कमीशन के लिए और सारे कमीशन की जो टीम है और किस तरह से लॉ का मर्डर किया जाता है, देखिए जब हम गेट नंबर 4 पहुँच रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। और मैंने अपने, और ऐसी स्थिति थी कि आप पूरे मतलब एक्चुअली वर्चुअली एडवोकेट कमीशन की जो टीम थी उनकी कोशिश ये थी कि ये टीम गेट नंबर 4 तक ना पहुंच पाए। और तब मैंने जब मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो मैंने अपने पिताजी से कहा
कि कैसे हम लोग यहाँ से गाड़ी भी जा पाएगी गेट नंबर 4 तक। तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक बात कही, जो अस्थमा के पेशेंट है, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि विष्णु आगे बढ़ते रहो, अगर वहाँ पहुँचेंगे तब भी महादेव मिलेंगे और अगर नहीं पहुँचेंगे तब भी आज महादेव मिलेंगे, पर हम पलट के वापस नहीं जाएंगे। निहत्ते एडवोकेट कमिश्नर की वो टीम गेट नंबर 4 तक पहुंची, महादेव का आशीर्वाद था, एक खरोच भी नहीं आई। गेट नंबर 4 में अंदर पहुंचे। 6 और 7 मई को कमीशन किया गया सिर्फ बाहरी एरिया का, बैरिकेडिंग के बाहर, और 7 मई को अंजुमन इंतजामिया ने एक दरखास्त लगा दी कोर्ट में कि जो एडवोकेट कमिश्नर है ये बायस्ड है। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो बाहर के एरिया का सर्वे हुआ है और जो सर्वे हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इसमें बायसनेस की कहां से बात आती है। 8 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। 12 तारीख को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि हम 3 और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर रहे हैं और इस पूरे परिसर का कमीशन करके 14, 15 और 16 मई को 3 दिन निर्धारित किए कि इस पूरे परिसर का कमीशन करके आप रिपोर्ट सौंपिए। 14 तारीख को एडवोकेट कमिश्नर किया गया, जिस दिन हम बैरिकेडिंग के अंदर गए पहली बार, और बैरिकेडिंग के अंदर गए तो जो पूरी वेस्टर्न वॉल है इस तथाकथित मस्जिद की, ये चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। जो 3 गुम्बद हैं उसके नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर रखे हुए हैं। इस तथाकथित जो तहखाना था जो अंजुमन इंतजामिया के कब्जे में था, एजाज भाई के, उस जब तहखाने को खोला गया तो उसमें संस्कृत के श्लोक मिले, हिंदू मंदिर के पिलर मिले, और जिस तरह से एक किसी मंदिर के अंदर देवता की मूर्तियां विराजमान होती हैं, ऐसा स्पष्ट रूप से समझ में आया कि वहाँ पे देवता की मूर्तियां छहनी हथौड़ी से तोड़ी गई हैं, घंटियां मिली, और जो व्यास जी का तहखाना था उसमें कटी हुई मूर्तियां मिली, खंबे मिले, बहुत सारे विग्रह मिले। और इसके बाद जो 3 गुम्बद हैं, जब हम मस्जिद के अंदर गए जो फर्स्ट फ्लोर पे है, उस मस्जिद के अंदर अलग अलग जगह ज्ञान व्यापी का कैलेंडर बना हुआ था। मस्जिद के अंदर कैलेंडर है, ज्ञान व्यापी मस्जिद। ज्ञान व्यापी नाम का कोई शब्द नहीं है इस्लाम में, पर कैलेंडर था ज्ञान व्यापी मस्जिद। तो जब बहुत जगह कैलेंडर लगे हो तो हम लोग को डाउट हुआ कि ये हर जगह कैलेंडर क्यों चिपका रखे। जब उस कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके अंदर से ओम के साइन मिले, त्रिशूल मिला, डमरू मिला, ये सारे सिंबल उसमें मिले। उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर कैलेंडर लगाया गया था। भारी मात्रा में इस तथाकथित मस्जिद के अंदर, मेरी आंखों से उस चीज को आप देखने की कोशिश करिए, भारी मात्रा में इस तथाकथित मस्जिद के अंदर ऐसी पेंटिंग की गई कि जो हिंदू मंदिर का ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको छुपाया जा सके। और जिस तरह से किसी मंदिर में सब श्राइन्स को रखने के लिए, देवता को रखने के लिए एक खांचे बनाए जाते हैं, वैसे खांचे मिले जिसमें देवता का अस्तित्व नहीं था, मूर्तियां नहीं थी, पर वो खांचे आज भी मौजूद थे। और इस तथाकथित सेंट्रल डोम के नीचे धप-धप की आवाज़ आई। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे मारूं तो जो आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ वहाँ पे उस सेंट्रल डोम के नीचे आई। और ये जो कमीशन था इसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड था कि आप वस्तु स्थिति ढूंढ के एग्जैक्ट आप कोर्ट को बताएंगे। इसके बाद 15 तारीख को जब कमीशन हुआ तो जो वजू टैंक है जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसके बगल में एक कुआं और है, वहाँ पे मैंने देखा कि उस वजू टैंक में खूब पानी भरा हुआ था और बीच में एक गोल कलर का एक आकृति बनी हुई थी, एक गोल कलर की दीवार बनी हुई थी। तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर से कहा कि इस पानी को कम किया जाए और हमें वहाँ पे भी कमीशन करना है। तो जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ ली जाती है, पूरे अंजुमन इंतजामिया वाले आ गए, नहीं 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 नहीं, यहाँ कमीशन नहीं होगा। तो मुझे लगा कि जैसे मैंने किसी आदमी की दुखती रग पे हाथ रख दिया है, कुछ है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे कमीशन होना चाहिए, ये कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट है, पूरे परिसर का कमीशन करने का ऑर्डर दिया गया। आप इमेजिन करिए, अंजुमन इंतजामिया ने कहा यहाँ पे कमीशन नहीं हो सकता है इस वजू टैंक का, यहाँ पे अंदर मछलियाँ हैं, मछलियाँ मर जाएंगी, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी। यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑक्सीजन मंगाई कि यहाँ पे मछलियाँ ना मरे, पानी 2 फीट कम किया गया। 16 मई सोमवार का दिन था, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, आज भी मुझे याद है। 16 मई के दिन वहाँ पे वजू टैंक का पानी कम किया गया, जो 3 फीट का पानी था उसको 2 फीट कम किया गया, मछलियाँ ना मरे, इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन लगाई। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कमीशन होना था। और जब वो कमीशन हुआ, यकीन मानिए 370 साल बाद अपने ईश्वर, अपने आराध्य को देख के इस वजू टैंक के बीचों बीच जब हम सीढ़ी लगा के पहुँचे,
हम और हमारी लीगल टीम जब हमने अपने आराध्य को देखा कि जिसके ऊपर वजू किया जा रहा था, हम और हमारी लीगल टीम कुछ समय के लिए भूल गए कि हम लोग वकील हैं और चीख उठे, चिल्ला उठे, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसी क्षण ये निर्णय कर लिया कि आज आखिरी दिन है जब हमारे ईश्वर पे, हमारे आराध्य पे वजू हुआ है। आज के बाद हम ये वजू नहीं होने देंगे। जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, और अभूतपूर्व काम हुआ है सनातनियों द्वारा। जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है, उन्होंने अंजुमन इंतजामिया के हर दिन प्रसाद वितरण हो रहा था, हर एक दिन कमीशन के। तो जो जब कमीशन होता था तो सारे लोग वहाँ पे रूम में बैठ के प्रसाद ग्रहण करते थे। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने अंजुमन इंतजामिया के लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की, उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मैं कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में मैंने कहा कि वहाँ पे शिवलिंग मिल चुका है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस प्रॉपर्टी है, और ऑर्डर 39 रूल 3 के तहत इस शिवलिंग के एरिया को सील किया जाए। और अगर वो नमाज पढ़ने आएंगे 11:30 बजे, शिवलिंग को डिमोलिश कर देंगे, तोड़ देंगे। और 11:30 बजे ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर साहब ने उस एरिया को सील कर दिया। और आज भी वहाँ पे वज़ू अब नहीं हो पा रहा है, वो वज़ू बंद है। इंडिया की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को, हम सबको पता है कि अगर उसको चैलेंज करना होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होता है, फिर आपको हाई कोर्ट जाना होता है, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, पर कानून उनके लिए अलग है। और पहली बार एक सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में आपने जो 2014 में करिश्मा किया है, आपने जो 2019 में करिश्मा किया, उस करिश्मे का कारण है सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि अगर इस शिवलिंग को आपने टच भी कर लिया तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे देश में। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को अपने ऑर्डर में सबस्यूम किया और कहा कि ये सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा, जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता है ये सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया ने एक एप्लीकेशन, और मतलब आप देखिए कि जिसे कह सकते हैं हमारे फेथ, हमारे आस्था, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है फाउंटेन है। उसके बाद भी अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई फिर से कि हमारा यहाँ पे रमज़ान चल रही है और हमें यहीं पे वज़ू करने की परमिशन दी जाए। और हमारा वहाँ पे 2 टॉयलेट्स बने हुए थे वज़ू टैंक के बगल में, हमारा टॉयलेट जाना भी बंद हो गया, तो वहीं पे टॉयलेट की व्यवस्था की जाए। कैन यू इमेजिन? मैं आपको लिटरली जो लीगल रिकॉर्ड है वो आपके सामने बता रहा हूँ, इट्स नथिंग जो मेरा वर्जन है। इस एप्लीकेशन का हमने विरोध किया और हमने कहा कि वो हमारा मंदिर परिसर है, आप वहाँ पे अंदर वज़ू या टॉयलेट नहीं कर सकते। इसके बाद काफ़ी डिस्कशन और डिबेट के बाद आज यूपी गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी सहयोग दिया और आज टॉयलेट और वज़ू अंदर नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हमने तुरंत कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि इस पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी साउंड्स आ रही हैं, काफ़ी ऐसी स्टडीज़ हैं, इस पूरे वेस्टर्न वॉल की डिटेल्ड स्टडी होनी है। वहाँ पे ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे मूर्तियाँ हैं और थोड़ा काफ़ी मात्रा में अलग अलग जगह तहखाने में मिट्टियाँ भरी हुई हैं, उन सबको हटाने की ज़रूरत है। और इसलिए यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इन सारी बातों में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से दिव्यता काम करती है, किस तरह से महादेव का आशीर्वाद प्रदान होता है। ये केस उसका जीता जागता उदाहरण है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डिमांड जो 1991 से पेंडिंग थी, पिछले 30 साल 40 साल से आज तक डिसाइड नहीं हो पाई। जब हमने इस डिमांड को रेज किया तो 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर हम जीते और उसके बाद वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना काम शुरू किया। अगर मैं आपको चेन ऑफ इवेंट्स बताऊं तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। हमने 16 मई 2023 को एएसआई की एप्लीकेशन फाइल की और हमने कहा कि इस परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपनी बात को रखते समय कि जो एएसआई का सर्वे हो रहा है, इसमें जो शिवलिंग का एरिया है जो सील्ड है, वो एरिया भी एक्सक्लूड किया गया। उसकी हमने दोबारा अलग से मांग की हुई है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में इस समय विचाराधीन है, उस पर मैं आऊँगा। तो शिवलिंग वाले एरिया जो वज़ू टैंक में शिवलिंग मिला है, उस एरिया को एक्सक्लूड करके हमने कहा बाकी परिसर का इसका सर्वे करा लेना चाहिए।
तो हमने जब ये मांग रखी 16 मई को, तो कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया और उसके बाद ट्रायल कोर्ट बंद हो गई वेकेशंस के लिए, गर्मी की वेकेशंस के लिए। इसके बाद जुलाई में इसकी दोबारा हियरिंग शुरू हुई। 14 जुलाई को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा और 21 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि इस पूरे एरिया का, शिवलिंग वाले एरिया को छोड़ के इसका एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए, इसकी डेटिंग की जानी चाहिए। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से, जो एक मशीन होती है जिसको 2 लोग उसको खींचते हैं और वो रेस फेंकती है रेडार के माध्यम से 10 फीट नीचे तक, पता लगता है कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के माध्यम से जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसको माध्यम से, टोपोग्राफी के माध्यम से, अलग अलग टेक्निक्स के माध्यम से, एपिग्राफी के माध्यम से इन सारी चीज़ों की रिसर्च और इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। 21 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया शाम को करीब 3 बजे, और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बनारस से इलाहाबाद की दूरी है 100 किलोमीटर और बनारस से नई दिल्ली की दूरी है 800 किलोमीटर। फिर अंजुमन इंतजामिया ने वही काम किया। 21 जुलाई के ऑर्डर के खिलाफ 24 जुलाई को वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जो उनको जाना चाहिए था इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो 100 किलोमीटर दूर है। और सुप्रीम कोर्ट में तर्क क्या दिया कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए, टाइम की कमी की वजह से हम सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। अरे भाई, बनारस से इलाहाबाद 100 किलोमीटर है, आप वहां नहीं जा पाए और आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए, और सुप्रीम कोर्ट में आपने कोई पिटीशन भी नहीं फाइल की। ओरल मेंशनिंग के आधार पे कि साहब बहुत बड़ा हमारे साथ इनजस्टिस होने जा रहा है, और वहां पे क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण शुरू कर रही है। मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूं, जब 21 जुलाई को ऑर्डर फाइल हुआ, 23 तारीख को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 42 मेंबर्स की टीम बनारस पहुंच गई। स्पेशल मीटिंग बुलाई गई और सारे लोगों को बता दिया कि 24 जुलाई से सुबह 7 बजे एएसआई का काम शुरू हो जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को हियरिंग कर रही थी, एएसआई का काम वहां पे ऑलरेडी शुरू हो चुका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं आ सकते हैं, आप ये सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखिए। तो उन्होंने कहा एएसआई का सर्वे तब तक स्टे कर दीजिए जब तक हम हाईकोर्ट नहीं जा पाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई का सर्वे स्टे किया और उनको कहा कि 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका फाइल करिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका फाइल की 25 जुलाई को शाम के 4 बजे, और जब शाम के 4 बजे उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने मेंशन किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पीतांकर दिवाकर ने, उन्होंने कहा कि भाई इस समय तो सारे जजेस उठ के चले गए, तो इस केस को अगर मैं ही सुन लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको सुनिए आप। तो उन्होंने उसी समय उसकी सुनवाई शुरू की। तो 25 तारीख को उसकी सुनवाई हुई, 26 तारीख को सुनवाई हुई, 27 तारीख को उसकी सुनवाई हुई बराबर, और जो एएसआई का ऑर्डर था वो स्टे रहा। तो जब स्टे मिलता था तो अंजुमन इंतजामिया वाले बहुत खुश होते थे, आते थे, कहते थे हाँ स्टे है, एएसआई का ऑर्डर स्टे है। 27 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें अपना जजमेंट रिजर्व किया और 3 अगस्त को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे एएसआई का सर्वे बहुत ज़रूरी है और एएसआई का सर्वे होना चाहिए। 3 अगस्त को सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। दोपहर को 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, और आपका जो भाई यहाँ पे आपके सामने खड़ा है, 2 बजे नहीं 1:30 बजे मैं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दोपहर के 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अंजुमन इंतजामिया और उनकी पूरी लीगल टीम वहां पे बैठी रही, और ये मांग थी चीफ जस्टिस साहब से कि आज ही अर्जेंट कोर्ट खुलवा के रात में इसकी हियरिंग की जाए, क्योंकि एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है और वहां पे बहुत बड़ी इनजस्टिस हो जाएगी। बहरहाल उस दिन उसकी हियरिंग नहीं हुई, और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की हियरिंग की गई, और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, यहाँ पे एएसआई का सर्वे होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 21 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच 3 कोर्ट में हम जीते और फाइनल जीते कि यहाँ पे एएसआई का सर्वे होना चाहिए। एएसआई ने अब वहाँ पे 92 डेज का सर्वे वहाँ पे कंडक्ट किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, अंजुमन इंतजामिया कोर्ट पहुंची कि सर्वे में जो मिल रहा है प्लीज लोगों को रोक दीजिए कि वो लोगों को ना बताएं, इनके ऊपर गैग ऑर्डर लगा दीजिए। तो मेरे ऊपर आज गैग ऑर्डर लगा हुआ है, मैं आपको नहीं बता सकता सर्वे में क्या मिला, पर कल 11 दिसंबर को एएसआई अपनी रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। उसके बाद हम भी बताएंगे और आप भी बताना सारे लोगों को कि उस सर्वे में क्या मिला है। सारे सनातनियों के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण होने वाला है कल 11 दिसंबर का, जब केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 92 डेज के सर्वे में क्या मिला है अपनी रिपोर्ट कोर्ट के पटल पर रखने वाली है। तो आज
तो आज मैं बताना चाहता हूं ज्ञान व्यापी का केस, जो हमारा आज विषय है कि व्यवस्था की चौखट पे आस्था। सिर्फ व्यवस्था की चौखट पे आस्था नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केस आस्था का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ केस हिस्टोरिकल रिसर्च का है, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। ये केस साइंटिफिक रिसर्च पे बेस्ड है, और सिर्फ ये नहीं है कि हमारी यहाँ पे बिलीफ है, फेथ है, इसलिए ये हमें जगह दे दी जाए। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर काशी का केस और मथुरा का केस कोई भी आदमी नंगी निगाहों से भी एग्जामिन करेगा तो ये समझ में आएगा कि इस पूरे जगह पे आपने गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है, और अगर आप किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले तो वो जगह कभी भी मस्जिद नहीं हो जाती है, और अगर कोई आदमी मस्जिद में घुस के मूर्ति रख दे तो वो जगह कभी भी मंदिर नहीं हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग आर्ग्यूमेंट लेके आए और बोला कि नहीं भाई, ये जो पूरा केस है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा एक डिबेट छिड़ा पूरे देश में, और ये बोला गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंटी हिंदू है और इस एक्ट को रिपील करना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा। बिल्कुल सही बात है, हमारे आपके लिए आइडियल सिचुएशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रिपील किया जाए। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर एक वकील और एक लीगल टीम किसी चीज पे अपने रिसर्च पे अडिग हो तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। जो काम पार्लियामेंट ने नहीं किया वो लीगल रिसर्च के माध्यम से कोर्ट से हमने जजमेंट लिया है, और अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एज इट इज भी रहे तब भी हम कोर्ट से जीत चुके हैं। वो प्रपोजिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पार्लियामेंट जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिपील करेगी तब रिपील करेगी, वो हमारे आपके लिए ड्रीम सिचुएशन है। पर जब तक रिपील नहीं होती तब तक सनातनियों का क्या आर्ग्यूमेंट है, और हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 धार्मिक स्वरूप, जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था उसको इंटैक्ट रखने का आदेश देता है। तो धार्मिक स्वरूप का क्या मतलब होता है, उसके हम इंटरप्रिटेशन पे गए, और जो मैंने आपके सामने अभी उदाहरण रखा कि अगर कोई आदमी किसी मंदिर में घुस के नमाज पढ़ ले तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होता है, और कोई आदमी वाइस वर्सा अगर मस्जिद में चला जाए तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं खत्म होता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ के केस में और मथुरा के केस में वी आर प्रायर इन टाइम, हम उनसे पहले यहाँ पे विराजमान है, और इसलिए इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। इसलिए एडवोकेट कमिश्नर की कवायद की गई, और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कवायद की गई कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। और ऐसा नहीं है, जो बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये सिर्फ मेरे तर्क हैं। इट फाउंड फेवर विद द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया 20 मई को कि सबसे पहले अब इनकी 7-11 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ का आर्गुमेंट है उसको सबसे पहले डिसाइड किया जाए। और हमने 7-11 की अग्नि परीक्षा, जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है सिविल केस में, उसको पार करने का काम किया। ऑनरेबल सिविल कोर्ट वाराणसी में 20 दिन बड़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई इसके बारे में, और 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने होल्ड किया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से बाधित नहीं है। धार्मिक स्वरूप क्या होता है वो कोर्ट में एविडेंस के आधार पर तय किया जाएगा। इसके बाद इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने डिटेल्ड हियरिंग हुई, और 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट की और कहा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर है वो सही है। और जब इस ऑर्डर के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस मामले में नोटिस जारी नहीं किया है, और यही कहा है कि धार्मिक स्वरूप, जो कोर्ट में डिस्कशंस के दौरान बात उभर के आई, यही कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। और इसीलिए इन सारे केसेस में जो लोग पूछते हैं एएसआई क्यों या कमीशन क्यों, एएसआई और कमीशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एएसआई और कमीशन उस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है वो स्पष्ट रूप से बताते हैं, और जिसकी वैल्यू एक एक्सपर्ट के ओपिनियन की तरह मानी जाती है। जैसे किसी क्रिमिनल केस में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाती है, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट की, डॉक्टर्स की रिपोर्ट ली जाती है, उसी तरह से सिविल केसेस में इन तरह के पेचीदे मुकदमों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस के तहत एक एक्सपर्ट ओपिनियन का काम करती है, जिसकी ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक कमीशन और उसकी कमीशन की रिपोर्ट कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनती है। इसलिए सारे काम इसमें हमने किए। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब खत्म होगा तब होगा, पर जब तक नहीं होता है हमारा क्लियर कट आर्गुमेंट है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने से नहीं रोकता है। और मैं आपके सामने एक बात और पूछना चाहता हूं कि जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे इतना यकीन रखते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, तो क्यों कश्मीर में जो हजारों मंदिर तोड़े गए उसको रेस्टोर नहीं किया जाता है? 1991 के बाद तोड़े गए।
क्यों जो लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में इतना बात करते हैं वो क्यों नहीं कहते हैं कि ज्ञान व्यापी परिसर में 1991 के बाद नवंबर 1993 में मुलायम सिंह यादव गवर्नमेंट ने व्यास परिवार को उस तहखाने से उठा के बाहर फेंक दिया और डिस्पोजेस कर दिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मर्डर करते हुए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ एक तरह से पढ़ा जाता है और हम और आप उस नैरेटिव का शिकार हो रहे हैं जो हमें आपको बस समझाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको करने से रोकता है। भाई जो आप समझ रहे हैं और जो लिखा हुआ है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं वो जो समझ रहे हैं और जो एक्ट में लिखा है उसमें फर्क है। एक्ट ने जो शब्द यूज किया है वो शब्द यूज किया है धार्मिक स्वरूप। तो धार्मिक स्वरूप कैसे तय होगा? वो कोर्ट में एविडेंस के आधार पर तय हो सकता है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा फ्रॉड खेला गया काशी के केस में और वो मेरा अगला टॉपिक है वफ एक्ट 1995। काशी ज्ञान व्यापी के केस में हमने देखा कि किस तरह से वफ का आर्गुमेंट लिया गया। मैंने आपको अभी बताया था कि दीन मोहम्मद के केस में वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर पाए कि यहाँ पे औरंगजेब ने कोई वफ डीड की है। और वफ दो ही तरह से हो सकता है, या तो कोई डीड से या तो वफ बाय यूजर से। वफ बाय यूजर का कंसेप्ट कितना इलीगल है उस पर मैं अभी आऊँगा। तो यहाँ पे कोई वफ डीड नहीं हुई है। इसके बाद भी अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि ये केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता है, इसको वफ ट्राइब्यूनल भेजिए क्योंकि इसको हमने वफ के रूप में दर्ज कर रखा है। और उन्होंने 1944 का और 2012-13 का और उससे पहले के काफ़ी ऑर्डर्स लगाए जिसमें उन्होंने कहा कि ये जगह सर्वे नंबर ये जगह सर्वे नंबर 100 वफ के रूप में वफ नंबर 100 के रूप में दर्ज है, ये खसरा नंबर 9130। मैं आप मेरी आज बातों के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को ज़रा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा। वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल किया ये बताने के लिए कि ये वफ संपत्ति है और इस पूरे केस को सेक्शन 85 की वजह से वफ ट्राइब्यूनल भेजना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट में 3 खाने बने हुए थे, 3 कॉलम्स थे। पहला कॉलम था वफ का कॉलम कि वफ का नंबर क्या है, दूसरा कॉलम था प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन और तीसरा कॉलम था जो प्रॉपर्टी का खसरा नंबर होता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कोर्ट के पटल पे फाइल किया उस डॉक्यूमेंट में वफ नंबर 100 से पहले जितने वफ के नंबर हैं जो इंदराज है उसके सामने वफ का नंबर है, प्रॉपर्टी की डिटेल है और खसरा नंबर मेंशन्ड है। और वफ नंबर 100 के बाद जितने इंदराज हैं जितनी एंट्रीज हैं सब में वफ नंबर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज की डिटेल है और खसरा नंबर है। जो वो वफ नंबर 100 की एंट्री क्लेम कर रहे हैं उस 100 की एंट्री के सामने इस तथाकथित खसरा नंबर का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब ज्ञान व्यापी का जो खसरा नंबर है वो है खसरा नंबर 9130 और आप कह रहे हो कि उसको वफ के रूप में दर्ज किया वफ नंबर 100 के रूप में। वफ नंबर 100 के सामने कोई खसरा नंबर मेंशन्ड ही नहीं है और उसमें जो डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का वो लिखा है आलमगीर मस्जिद जो बिंदु माधव मंदिर को जो वहां से 4 किलोमीटर दूर है, बिंदु माधव मंदिर घाट पे स्थित है, उस मंदिर को तोड़ के जो मस्जिद तामील की गई वो आलमगीर मस्जिद उसे कहते हैं। तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे पढ़ने लगे ये बताने के लिए कि ये केस वफ ट्राइब्यूनल भेज दिया जाए। बहरहाल ये सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रिसर्च के माध्यम से हमने वफ मैनेजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया से सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए और पता चला कि ये पूरा एक नंबर का फ्रॉड किया जा रहा है वफ का आर्गुमेंट। और इन दोनों आर्गुमेंट्स को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और वफ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये केस बाधित नहीं है। ऐसा जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 और 31 मई 2023 को दिया। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि इसी तरह से बहुत शॉर्ट में मैं आपके सामने कृष्ण जन्मभूमि का केस भी रखना चाहता हूं कि कृष्ण जन्मभूमि का केस हमारे लिए क्या है और क्या महत्व रखता है। और उसके लिए एक बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री जो मैं आपके सामने रखूंगा, पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो हमने बहुत सारे जैसे काशी के केस में स्पिरिचुअल रिसर्च की है उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी हमारी स्पिरिचुअल रिसर्च है। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये श्लोक हैं श्रीमद् भगवत पुराण स्कंद और इसका अध्याय है जस्ट अ मिनट, इसका अध्याय है 23वां अध्याय है श्रीमद् भगवत पुराण का स्कंद अध्याय नंबर 23वां और इसका श्लोक नंबर है ये 23 और चैप्टर नंबर है 13। इसमें क्या लिखा है? भगवती ने कहा, हे देवताओं, वहाँ मथुरा में जब वासुदेव के पुत्र के रूप में श्री हरि अपने अंश से अवतरित होंगे तब मैं गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर देवताओं का सब कार्य संपादित करूंगी।
विष्णु का जो अवतार कारागार में होगा, इस बात को थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। विष्णु का जो अवतार कारागार में होगा, उससे मैं गोकुल में वासुदेव जी के माध्यम से मंगवा लूँगी। शेषनाग भी मेरे द्वारा देवकी के गर्भ से हटाकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अतः भगवत साक्षात हरे नारायण से ही वासुदेव वेशमणि। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गर्ग संहिता का गोलोक खंड का अध्याय नंबर 3 है, श्लोक नंबर 36 है। मथुरा में कंस के रंग भवन में उपस्थित लोग कहने लगे, देखो यह दोनों बलराम और कृष्ण साक्षात भगवान हरिनारायण के ही अंश हैं जो वासुदेव जी के घर में अवतरित हुए हैं। उपयुक्त प्रमाणों में अंशेन शब्दों का तात्पर्य कुछ लोग ऐसे लगाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंशावतार नहीं हैं, अपितु अंशेन बलेन स अति अंश बलराम के साथ आए हैं, ऐसा समझना चाहिए। इस मत में समर्थन में निम्न प्रमाण देते हैं। और उसके बाद गर्ग संहिता में कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में उन्होंने अवतार लिया, ऐसे भगवान विष्णु ने कृष्ण के माध्यम से मथुरा में अवतार लिया, ऐसे बहुत सारे प्रमाण श्रीमद् भगवत पुराण में और साथ ही साथ गर्ग संहिता में मिलते हैं, जिसकी हमने रिसर्च अपने केस में फाइल की है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस क्या है, अगर इसको बहुत सरल भाषा में आपके सामने समझाऊं तो आप जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, आप लोग ने ये देखा होगा कि आप जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, जो एक जनरल बात है कि अगर आप लोग किसी ज़मीन के लैंड ओनर्स हैं तो आपके पास सेल डीड होगी, सबके पास ही होगी, जो लोग फ्लैट ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं। और जब आपके पास सेल डीड होगी तो आप वहाँ पे रह रहे होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में उल्टा हुआ है, यहाँ पे सेल डीड हमारे पास है और कब्जे में वो बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये इस केस का लीगल रिकॉर्ड है और इसकी लीगल हिस्ट्री ऐसे है कि 1618 में इसको राजा बीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था उस समय। उससे पहले भी इस मंदिर को आक्रांताओं ने बहुत बार तोड़ा, पर लास्टली इसको राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में बनवाया था। जैसे कि मैंने आपको काशी के केस में फरमान पढ़ के सुनाया, इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 1670 में औरंगजेब ने वहाँ पर फरमान दिया और कहा कि जाओ जहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं उसको तोड़ दो, और उसके आदेश के अनुपालन में जितनी कृष्ण जन्मभूमि में मूर्तियां थी बड़ी और छोटी उसको तोड़ दिया गया और आगरा की जहनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं तो उसको कुचलते हुए जाएं। 1770 में वहाँ पे मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ और बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठाओं ने उस एरिया को जीता और उस एरिया को अपने कब्जे में रखा। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एरिया को अपने कब्जे में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ की मालिक बन गई और 1815 में उस जगह का एक ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई। ये जो पूरा एरिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये 13.37 एकड़ ऑफ ज़मीन है, जिसमें 11 एकड़ में हिंदू समाज के लोग और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट विराजमान है और करीब 2 एकड़ ऑड में इस समय शाही ईदगाह मस्जिद ने गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है। पर वो जो 2 एकड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 13.37 एकड़ का। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद 1815 में राजा पट्नीमल ने जगह का ऑक्शन किया। राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से इस 13.37 एकड़ को ऑक्शन में खरीदा और वो राजा पट्नीमल के वारिसों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो, उन्होंने राजा पट्नीमल के जो वारिस हैं उन्होंने ये सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दी। पंडित मदन मोहन मालवीय के आदेश के अनुपालन में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण किया गया और श्री कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट डीड ही यही है जो 1950 में लिखी गई। उस समय तक पंडित जी का निधन हो गया था। उस ट्रस्ट डीड में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करना है और वहाँ पे किसी भी तरह से कोई मस्जिद के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके बाद 1958 में एक फर्जी संस्था बनाई गई जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्म, अब देखिए कैसे फ्रॉड होता है हम लोगों के साथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में एक मुकदमा फाइल किया और ये कहा कि भाई ये जो मंदिर की संपत्ति है इसमें कुछ जगह पे शाही ईदगाह मस्जिद ने कब्जा कर लिया है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने समझौता कर लिया और कहा कि जिस एरिया में आप घुस आए हैं वहाँ तक घुसे रहिए और बाकी एरिया में हम विराजमान रहेंगे। जब इतने सालों के बाद हमने बहुत लोगों से पूछा, मैं और पिताजी बराबर जाते थे वहाँ, दर्शन करते थे और बहुत लोगों से पूछते थे सिविल कोर्ट में, तो क्लू मिलता गया। फिर पता चला कि यहाँ पे समझौता हो चुका है 12 अक्टूबर 1968 को।
हम लोग ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड रूम में गए। आपको मैं वो चित्र मतलब अपने शायद शब्दों में नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूँ। धूल, फटी हुई फाइल, मतलब कैसे हमने उस फाइल को वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तहखाने से निकाला है ये हम ही जानते हैं। जब वो फाइल हमें मिली और उस फाइल को हमने रिसर्च की, जो फटे हुए कागज़ थे उसको पहले जो जिसे क्या कहते हैं मैग्नीफायर ग्लासेस से पढ़ा गया, उन सारे फटे हुए फाइल्स को टेप से चिपकाया गया, फिर उसको टाइप किया गया हिंदी में, फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो पता चला पूरी रिसर्च के बाद कि भैया असली मालिक तो इस जगह का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। पंडित मदन मोहन मालवीय को ये सारी संपत्ति दी थी राजा पट्नीमल के वारिसों ने। तो ये श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ कौन होता है मुकदमा फाइल करने वाला और कॉम्प्रोमाइज करने वाला? जिस तरह से बंटी बबली, अगर आपने मूवी देखी हो तो 2 फ्रॉडस्टर्स ने ताजमहल बेच दिया था बिना उसका ओनर हुए, कुछ तरह वैसे यहाँ पे हुआ। आपने केस फाइल किया और आपने केस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और जो इस देश के बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, अगर आप उनसे श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के बारे में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो हमने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज़ तो इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हज़ारों जजमेंट हमने अपने केस में फाइल किए हैं कि फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज़ फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है तो वो कभी भी चैलेंज की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस केस में एक अलाइड मैटर में ये कहा कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है उसको आपको चैलेंज करना चाहिए और उसको सेटिसाइड करने के लिए आगे काम करना चाहिए। इसके बाद हमने सिविल कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को सिविल सूट फाइल किया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ताड़ना प्रताड़ना दी जाती है। 25 सितंबर 2020 को जब हमने सिविल सूट फाइल किया तो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने 30 सितंबर 2020 को हमारा केस डिसमिस कर दिया और ये कहा कि भगवान कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर ये सारे भक्त कोर्ट आ गए तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। ये कोर्ट ने फाइंडिंग दी। तो हमने अपने मन में सोचा कि जब सीए को चैलेंज करते हुए 100 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती हैं, 370 को चैलेंज करते हुए हज़ारों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती हैं, जहांगीरपुरी के डिमोलिशन के लिए हज़ारों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती हैं, शबरीमाला में एक पर्टिकुलर समाज के लोग अंदर जाएं इसके लिए हज़ारों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स में दाखिल होती हैं, तब न्यायिक व्यवस्था नहीं चरमराती है। पर अगर 6 लोग कोर्ट में आ जाएं तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे ऑर्डर पास किए जाते हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ हमने और हमारे बाबूजी ने 45 हियरिंग दिल्ली से मथुरा हमने ट्रैवल किया। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस फाइंडिंग को सेटिसाइड किया। उस फाइंडिंग के खिलाफ, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। उस फाइंडिंग के खिलाफ जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गई और इलाहाबाद हाईकोर्ट में झूठ बोल के, गलत स्टेटमेंट देके हमारे केस को स्टे करा दिया कि ये केस आगे ना बढ़ पाए। इसके बाद हम बहुत बार इलाहाबाद हाईकोर्ट दौड़े और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अल्टीमेटली 1 मई को हम जीते और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये केस चलने लायक योग्य है। इसके बाद हमने सबसे पहला ये काम किया, सीपीसी की सेक्शन 24 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए हमने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1989 में किया था, अगर इस देश में कोई राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं तो उनको सबसे पहले गीता भेंट की जाती है। और जो वासुदेव कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, आज उनकी जन्मभूमि की जो लड़ाई है वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट में करना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी मांग को मानते हुए 26 मई 2023 को यह केस अपने पास मंगा लिया और कहा इसका ओरिजिनल ट्रायल हम करेंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क दिया कि इसको मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट मत ट्रांसफर करिए, हमारे पास पैसे नहीं है इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंटेस्ट करने के। कैन यू इमेजिन? ये जो मैं बातें आपके सामने बोल रहा हूँ मेरे वर्जन नहीं है, ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे पटल पे कहा कि हमारे पास मथुरा से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के पैसे नहीं है, हम इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछा कि भैया जब हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीत लिया था तब आपने 1.5 साल तक करीब हमारा कोर्ट में केस स्टे करा के रखा और बराबर हर डेट पे आप पैरवी करते रहे और ये देखते रहे कि ये स्टे बरकरार रहे, तब आपके पास बहुत पैसे थे मथुरा से इलाहाबाद जाके इस केस को स्टे करा के रखने के लिए। पर आज इसके ओरिजिनल ट्रायल के लिए आपके पास पैसे नहीं है और वह बोर्ड जो इस देश में डिफेंस और रेलवे के बाद 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर है, वो कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस कंडक्ट करने के लिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन तर्कों को नहीं माना है और मामला जनवरी में लगाया गया हियरिंग के लिए। और इन द मीन टाइम श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस का ट्रायल हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल में हमने सबसे पहले
फिर से वही काम किया है। हमने कहा कि इस शाही ईदगाह मस्जिद का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से इसका एडवोकेट कमीशन द्वारा सर्वे होना चाहिए, और वहाँ पे ऐसे बहुत से हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो आज भी मौजूद हैं, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के ट्रायल जज ने अपना फैसला रिजर्व किया है, और श्री कृष्ण जन्मभूमि में कभी भी फैसला आ सकता है वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे होने का। और जब वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे होगा तो बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लिंचिंग एविडेंस है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारे केस के रिकॉर्ड्स और तथ्य और फैक्ट यही कहते हैं कि इस 13.37 एकड़ के स्वामित्व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है, राजा पट्नीमल का है, पर आज 2 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद इलीगल इंक्रोचमेंट के माध्यम से वहां पे कब्जे में बैठा हुआ है। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे कैसे बैठे कब्जे में, तो एक ही तर्क है कि हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले इतने सालों से, नो अदर डॉक्यूमेंट। तो इसलिए मैं आपके सामने बातें रखना चाहता था, और अपनी बात को आगे ले जाते हुए बस समय की मर्यादा में 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करूंगा। 2 ऐसे कानून हैं जिसको मुझे आपके सामने रखना है, और मुझे लगता है वो इस देश की आत्मा को झंझोड़ने वाला काम करते हैं, और अब समय आ गया है कि सारे सनातनी मिल के इन दोनों कानूनों के खिलाफ लड़ें। और वो 2 कानून हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसका मैंने आपके सामने उल्लेख किया, और दूसरा कानून है वक्फ एक्ट 1995। वक्फ एक्ट, देखिए मैं अगर जब जैसे लॉ के अगर कोई भी आदमी अध्ययन करता है, तो मैं जब लॉ को पढ़ता हूँ तो बहुत ही एक इंडिपेंडेंट रूप में पढ़ता हूँ, मतलब उसमें मैं अपने वर्जन नहीं डालता हूँ, जो एज इट इज़ लॉ है उसको मैं पढ़ता हूँ। तो जो मैंने वक्फ एक्ट 1995 का अध्ययन किया, मैं आपके सामने बात बहुत अथॉरिटी से कहना चाहता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट, कि ये इस देश का सबसे बड़ा, ये और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का सबसे बड़ा ड्रैकोनियन कानून है। और एक वर्ग को ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, इस तरह के हथियार देते हैं कि वो कब्जा भी कर सकते हैं, और उनके कब्जे को लीगल कैसे किया जाए उसका पूरा सेटअप वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से किया गया है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मुल्ला का मोहम्मडन लॉ है और जो बेली का मोहम्मडन लॉ है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई मुसलमान अपनी जीवन काल में उसकी सेल्फ अर्जित संपत्ति है, उसी को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, वक्फ को डोनेट कर सकता है, अल्लाह को डोनेट कर सकता है। पर जब आप वक्फ एक्ट 1995 की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में, आर फॉर राजस्थान 3 सब क्लॉज आर में, जब आप वक्फ एक्ट में डेफिनेशन पढ़ेंगे वक्फ की, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अपनी खुद की संपत्ति ही वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस डेफिनेशन को हटा दिया और सेक्शन 3R में डाल दिया वक्फ की एक ऐसी डेफिनेशन कि वो आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया वक्फ की डेफिनेशन में सेक्शन 3R डाल के। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड है वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वक्फ के लिए सबसे पहले आपकी खुद की संपत्ति होनी चाहिए, वही आप अल्लाह को डोनेट कर सकते हैं, उसके लिए डीड ऑफ डेडिकेशन होना चाहिए। पर अगर ये सब कुछ नहीं है तो उसके बाद भी वक्फ हो सकता है, और उस कंसेप्ट को कहते हैं वक्फ बाय यूजर। और इस कंसेप्ट को हमने राम मंदिर में इंप्लीमेंट होते हुए देखा। जो उस समय की सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड थी, उनका आर्गुमेंट था वक्फ बाय यूजर है। अभी आप लोगों ने सुना होगा बेंगलोर के शाही ईदगाह, बेंगलोर का जो ईदगाह मैदान है, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि यहाँ 2 दिन के लिए गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का आदेश पारित किया था। उस ऑर्डर के खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट आई और कहा कि ये वक्फ बाय यूजर है, पिछले 200 साल से हम इस जमीन को यूज करते आ रहे हैं। तो वक्फ बाय यूजर का एक, मैं आपको शायद समय की कमी की वजह से इतना शायद मेरी आवाज आप तक, मैं आपको मतलब कैसे शब्दों में समझाऊं कि वक्फ बाय यूजर सबसे वेग कंसेप्ट है। आप किसी जमीन को 10 साल से यूज कर रहे हैं, 5 साल से यूज कर रहे हैं, 50 साल से यूज कर रहे हैं, 100 साल से यूज कर रहे हैं, तो वो वक्फ बाय यूजर हो जाएगी। ऐसा कोई भी प्रोविजन क्या हिंदू समाज के लिए, जैन समाज के लिए, सिख समाज के लिए, ईसाई समाज के लिए, फॉर दैट मैटर एनी इस देश के किसी भी नागरिक के लिए है क्या? मुझे आज तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं मिला कि अगर एक किसी जगह पे हिंदू समाज के लोग बिना कोई टाइटल डॉक्यूमेंट के उसको मंदिर के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो वो मंदिर की हो जाएगी या मंदिर बाय यूजर हो जाएगा। हमने आपने अपनी आंखों के सामने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को तोड़ते हुए, हटाते हुए देखा है। आज भी हजारों बुलडोजर उन मंदिरों पे चलते हैं जो मंदिर रास्ते में बीच में आते हैं, पर अगर मजार होती है तो वो ऐसे घूम जाता है रास्ता। तो ये वक्फ बाय यूजर का जो कंसेप्ट है, ये बहुत ड्रैकोनियन कंसेप्ट है। हमें आपको मिलके, और ये इस्लामिक लॉ में भी एक कंसेप्ट नहीं है।
वर्ब बाय यूजर का। इस तरह के कंसेप्ट को सेक्शन 3 में इसको डिफाइन करने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया, और उसका आज रिजल्ट ये है कि डिफेंस और रेलवे के बाद वर्ब बोर्ड इज द थर्ड हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये 2008 के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आंकड़े हैं। अगर आज उसका अध्ययन किया जाएगा तो मुझे लगता है वर्ब बोर्ड विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट लैंड ओनर ऑफ द लैंड इन द कंट्री, और उनके पास इतनी जमीन है कि एक वर्चुअली एक पाकिस्तान और बांग्लादेश इस देश में वो दोबारा बना सकते हैं। इतना बड़ा उनके पास जमीन का अनुपात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि ये सारी जमीन सिर्फ फर्जीवाड़ा करके अर्जित की गई हैं। अगर इसका सही से अवलोकन किया जाए तो बहुत सी ऐसी जमीन मिलेंगी जिसको गलत ढंग से कब्जा किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कब्जा किया गया है। पर मैक्सिमम जमीन एनक्रोचमेंट के माध्यम से उस पर कब्जा किया गया है, और उसमें बहुत ही कम ऐसी हैं जो जेन्युइन जमीन है जिसमें वफ में डोनेट किया गया है। अब आप वफ एक्ट 1995 की पूरी स्कीम देखिए कि एक्ट कैसे बना हुआ है और उसमें क्या क्या ड्रैकोनियन प्रोविजन है। सेक्शन 4, 5 और 6 में वफ की संपत्ति का सर्वे किया जाता है, और यह सर्वे हर 10 साल में होता है। और जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि लैंड एक्विजिशन में अगर कोई संपत्ति लैंड एक्वायर करनी है सरकार को, तो सबसे पहले सेक्शन 4 का प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन होता था। हमें आपको बताया जाता था कि भाई ये ज़मीन हम एक्वायर करने जा रहे हैं, और उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते थे, और उसके बाद सेक्शन 6 में उस नोटिफिकेशन को फाइनल किया जाता था। यहाँ वफ एक्ट 1995 में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। मतलब आज हमारी आपकी संपत्ति अगर वफ के सर्वे में जा रही है तो हमें आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा, कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी जाएगी अफेक्टेड पार्टीज को, और कोई प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन नहीं होगा। सीधे वो संपत्ति का सर्वे होगा और उसका गजेट पब्लिकेशन कर दिया जाएगा। मैं आपको ये बात ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। एक दिन मैं और आनंद रंगनाथन टाइम्स नाउ पे डिस्कस कर रहे थे, तो आनंद रंगनाथन ने मजाक में कहा, देखो भैया कहीं टाइम्स नाउ का स्टूडियो भी वफ पे ना हो, और वो निकला वफ पे। कुछ दिनों बाद वफ बोर्ड ने उस पर भी क्लेम किया कि ये वफ प्रॉपर्टी है। दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वफ प्रॉपर्टी कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषित कर दी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डीनोटिफाई करने का काम किया है, जो हजारों करोड़ की जमीन है। अभी कल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि ये बताइए कि इसके अंदर जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें बहुत सारी वफ की संपत्ति, उसका आप क्या करेंगे? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो वफ एक्ट 1995 है ये ड्रैकोनियन कानून है। अगर आप इसको वफ एक्ट 1923 से कंपेयर करेंगे तो वफ एक्ट सबसे पहला इस देश में जो वफ कानून बना था वो था वफ एक्ट 1923, और वो कानून इसलिए बनाया गया था कि जो शिया सुन्नी वफ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको तय करने के लिए वो कानून बनाया गया था। पर कालांतर में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत जो सबसे पहला वफ एक्ट लाया गया वो लाया गया वफ एक्ट 1954, और उसके बाद वफ एक्ट 1995 कांग्रेस की गवर्नमेंट लाई। इस प्रोविजन में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 4, 5 और 6 में किस तरह से ये जो सर्वे होता है ये सर्वे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई अफेक्टेड पार्टी को नोटिस नहीं दी जाती है। और उसमें एक और बहुत महीन खेल किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते 2013 में, जो सेक्शन 6 है। आप देखिए कि किस तरह से खेल किया जाता है, और हमें आपको उसको क्लैरिटी नहीं रहती, और मेरा काम है कि इसको आपको सरल भाषा में समझाऊं। सेक्शन 6 में शब्द यूज किया गया पर्सन इंटरेस्टेड, जो 1995 में अमेंडमेंट से पहले था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और ये कहा कि भाई इसमें नॉन मुस्लिम नहीं आते हैं। पर्सन इंटरेस्टेड के शब्द में ये जो आप सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे कर रहे हैं ये मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है। अगर आप किसी हिंदू की संपत्ति को इस सर्वे में अपने अधीन ले लेते हैं तो ये आपके ऊपर, ये उस हिंदू पे अप्लाई नहीं होता है, और ही इज नॉट बाउंड टू गो टू द वफ ट्राइब्यूनल। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है, उस सर्वे में अगर आपकी संपत्ति वफ संपत्ति हो गई तो आपको उसको 1 साल के अंदर वफ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना है, और अगर आप वफ ट्राइब्यूनल उसको 1 साल के अंदर चैलेंज नहीं कर पाए तो वो सर्वे का जो गेजेट नोटिफिकेशन है वो हमेशा के लिए फाइनल हो जाता है। तो इस तरह का ड्रैकोनियन कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया और कहा कि भाई ये जो आप सर्वे करते हैं ये हिंदू समाज के ऊपर लागू नहीं है। इसके लिए 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, 3 जज बेंच जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 1979 का जजमेंट है, और 2010 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रमेश गोविंदराम के केस में, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये जो सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में सेक्शन 6 में अमेंडमेंट करके जो वर्ड था पर्सन इंटरेस्टेड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था हमारे पक्ष में, उसमें अमेंडमेंट करके कह दिया पर्सन एग्रीव्ड। यस, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो सेक्शन 6 में पर्सन इंटरेस्टेड की जगह अब आ गया पर्सन एग्रीव्ड। और अब वो कहते हैं कि इसमें
नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, हिंदू समाज के लोग भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में कह दिया है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, और हिंदू समाज के अगर व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी सर्वे में आ गई तो यू आर बाउंड टू गो टू द वक्फ ट्राइब्यूनल, दैट टू विद इन 1 ईयर। कैन यू इमेजिन? और वक्फ ट्राइब्यूनल में आप सब जानते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग बैठे हुए हैं। अगर उसको मैं सरल भाषा में समझाऊं तो वर्चुअली इट्स अ शरिया कोर्ट विच हैज़ टेकन द शेप ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल। उसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट वक्फ ट्राइब्यूनल में ज़्यादातर मुस्लिम मेंबर्स ही होते हैं, और वहाँ पे जो वो चाहते हैं वही होता है। तो जैसे एक लॉ में बहुत अच्छी कहावत है, जज, जूरी एंड द एग्जीक्यूटर, वो क्लियरली इस वक्फ एक्ट 1995 को जब आप देखेंगे तो वो यहाँ पे समझ में आता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो वक्फ एक्ट के सेक्शन 8 में इस सर्वे का जो खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करती है। यस, आर्टिकल 27 का मर्डर करते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि कोई भी पैसा टैक्स पेयर्स का किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है, तो वक्फ का जो पूरा पैसा है, वक्फ के जो सर्वे का खर्चा है, जो हमारे आपकी प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं और उसका खर्चा भी हम ही आप दे रहे हैं। आपने कभी देखा है इस तरह का सेकुलर कानून? और कोई क्या मंदिर की संपत्ति के लिए सर्वे होता है क्या? आज तक आपने सुना है कि किसी मंदिर की संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई सर्वे किया जाए और उसका गजट नोटिफिकेशन किया जाए? फॉर दैट मैटर ऐसा कभी होता नहीं है, और अगर कभी तो होता नहीं है, और यहाँ पे हो भी रहा है, और उसका खर्चा भी राज्य सरकार वहन कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8। एग्जैक्टली आप पढ़ लीजिएगा जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर एक भी बात फैक्ट, फिगर, रिकॉर्ड और सेक्शन के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मुझे आके पकड़िएगा कि जैन साहब आप आए और आपने गलत बात बोली। सेक्शन 8 पढ़ लीजिएगा वक्फ एक्ट 1995 का। इसके बाद आगे बढ़िए, सेक्शन 40 देखिए वक्फ एक्ट 1995 का। सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में और सेक्शन 40 सब क्लॉज 3 में ये प्रावधान है, मतलब अगर हमारे जो भाईजान हैं, जो इस देश के सुपीरियर नागरिक हैं, अगर वो भूल जाएं 10 साल में सेक्शन 4, 5 और 6 में किसी संपत्ति को अपने परव्यू में लाना, तो अगला सर्वे तो 10 साल बाद होगा, तो फिर इस 10 साल के अंतराल में कैसे संपत्ति लेंगे? तो सेक्शन 40 में कभी भी प्रोविजन दिया गया है कि कभी भी आप किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, और अगर किसी ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करते हैं तो उसको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे कि भैया आपकी संपत्ति घोषित करने जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? जहाँ पे सोसाइटी या ट्रस्ट दर्ज है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के यहाँ या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ, और हम और आप जानते हैं कि वहाँ पे हज़ारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं। तो वर्चुअली सेक्शन 40 में आपने जो ऑर्डर किया, जिस आदमी की संपत्ति आपने एक्वायर की, वक्फ संपत्ति घोषित की, आपने अपनी उसको घोषणा करी और उसको एक स्टैट्यूटरी मैंडेट मिल गया, उसको पता भी नहीं चला और संपत्ति वक्फ में चली गई, और आपने अगर उसको एक समय सीमा के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो ऑर्डर फाइनल हो गया। इस तरह का कोई भी कानून या कोई भी प्रोविजन इस देश के किसी भी नागरिक के लिए नहीं बना हुआ है। इसके बाद अगर आप वक्फ एक्ट का सेक्शन 54 देखेंगे, हमारे आपके लिए क्या कानून है कि अगर हमारी आपकी संपत्ति पे या मंदिर की संपत्ति पे या प्राइवेट लैंड पे भी अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया है तो आप उस इंक्रोचमेंट को आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते और आपको एक सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर वक्फ बोर्ड के लिए स्पेशल कानून है। सेक्शन 54 में वक्फ बोर्ड उसको आदेश दे सकता है उस इंक्रोचमेंट को हटाने का, और स्टेट गवर्नमेंट इज बाउंड टू कैरी आउट देयर ऑर्डर्स बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 54 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995। इसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल का गठन किया गया सेक्शन 83 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें इस्लामिक लॉ के जानकार होंगे। सेक्शन 85 में सिविल कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है कि अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या डिस्प्यूट है कि ये वक्फ है कि नहीं है, तो ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा। नॉर्मल जो संविधान के द्वारा बनाई गई सिविल कोर्ट है वो उसको नहीं देख सकती है। ज्ञान व्यापी में भी इसीलिए इस तरह का तर्क उपयोग करने की कोशिश की गई कि ये जो पूरा केस है ये सिविल कोर्ट से हट के वक्फ ट्राइब्यूनल चला जाए, कि जैसा वो चाहते हैं वैसी चीज़ें हों। इसके बाद हम आप जानते हैं कि सीपीसी में एक प्रोविजन है सेक्शन 80 जो ब्रिटिश काल के द्वारा बनाया गया था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई केस फाइल करना चाहते हैं तो आपको उनको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना होता है कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं। सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में वक्फ बोर्ड को सेम पैरेलल गवर्नमेंट का दर्जा दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 89। अगर आप वक्फ के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हैं तो आपको उनको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन, हमने काशी विश्वनाथ के केस में और कृष्ण जन्मभूमि के केस में केस फाइल करने से पहले उनको बताया है कि भैया हम आपके खिलाफ केस फाइल करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये नोटिस देते हैं उसके बाद केस फाइल नहीं हो पाते हैं फॉर मेनी रीजंस, फॉर रीजंस विच आई कैन नॉट से ऑन रिकॉर्ड। इसके बाद इस देश के संविधान में
आपने कभी नहीं सुना होगा आज तक पिछले 70 सालों में कि किसी पुजारी, पुरोहित, शंकराचार्य, महंत, पीठाधीश्वर को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया हो। पर वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, जो वक्फ डीड में जिनके जिनके नाम हैं, जितने मुतवल्ली हैं, जितने लोग हैं, उन सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 101 ऑफ वक्फ एक्ट 1995। मतलब अगर आपने उनको टच भी कर लिया तो वो आईपीसी के तहत एक ऑफेंस है। इसके बाद यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं समाप्त होता है। वक्फ एक्ट में सेक्शन 100, मैं दो बातें और रखूंगा। वक्फ एक्ट में सेक्शन 107 हमारे आपके लिए क्या कानून है कि भैया अगर आपकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के माध्यम से एक समय सीमा के अंदर कोर्ट में जाना होगा और उस समय सीमा का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। वो समय सीमा 3 साल है, कहीं 6 साल है, कहीं 12 साल है। पर वक्फ बोर्ड के लिए कोई समय सीमा नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 की बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 107 उनको लिमिटेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब अगर मुझे राम मंदिर का केस भी फाइल करना है तो मुझे ये बताना पड़ा कि बाबर के 1528 में तोड़ने के बाद अब मैंने 1950 में केस क्यों फाइल किया, उससे पहले मैं केस क्यों नहीं फाइल कर पाया। काशी विश्वनाथ में मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि मैं आज 2020 में मैंने मुकदमा क्यों फाइल किया, उससे पहले क्यों नहीं कर पाया। कृष्ण जन्मभूमि में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि मैंने अब मुकदमा क्यों फाइल किया, पहले क्यों नहीं किया है। पर वक्फ बोर्ड को ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके लिए लिमिटेशन एक्ट से उनको एग्जेम्पशन दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 107। और उसके बाद जो मेरा आखिरी सेक्शन है वक्फ एक्ट 1995 का, वो आपके सामने रखता हूं, वो है सेक्शन 108। जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे ऐसे हमारे लोग थे जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो यहाँ से पाकिस्तान माइग्रेट कर गए। तो जो हिंदू भाई आज मुस्लिम समाज के लोगों की संपत्ति पे रह रहे थे वो ऐसा मान रहे थे कि भाई इस संपत्ति के कभी वो मालिक बनेंगे क्योंकि वहाँ पे वो अपनी ज़मीन खो के आए हैं। और उस समय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लाई और उन्होंने एक इंटरिम अरेंजमेंट किया कि भाई जब तक आगे हम कुछ डिसीजन नहीं ले लेते हैं तब तक इस संपत्ति पे जो मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, इस संपत्ति की कस्टोडियन सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी बाय वर्च्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950। पर राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा छल किया हम लोगों के साथ। 1984 में वक्फ एक्ट 1954 को अमेंड करके सेक्शन 66H लाए, H फॉर हिमाचल प्रदेश। 1954 एक्ट में अमेंडमेंट किया और सेक्शन 66H लाए और उस सेक्शन की वजह से वो जितनी संपत्ति थी जो हिंदू भाई सोच रहे थे कि जो आज किराए पे हैं, जो आज किराया दे रहे हैं, कभी वो उसके मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी। और यही सेक्शन ने रूप लिया सेक्शन 108 का वक्फ एक्ट 1995 में। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत सेकुलरिज्म को अभी मर्डर करते हुए, अगर कोई आदमी सेकुलरिज्म को भी मानता है तो उसका भी मर्डर किया गया है। और जो सारी संपत्ति की कस्टोडियन केंद्र सरकार थी, वो सारी संपत्ति आपने एक धर्म विशेष को वक्फ बोर्ड को दे दी। अब इसका समाधान क्या है? मैंने आपके सामने वक्फ एक्ट की प्रॉब्लम बताई। इसका समाधान ये है कि हमने इसमें लीगल रिसर्च की है और हमने लीगल रिसर्च करके माध्यम से हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं जिसमें हमने ये मेंशन किया है कि आज वक्फ एक्ट कैसा लगता है, उसमें हम क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस में, और अमेंडमेंट करने के बाद वक्फ एक्ट कैसा लगेगा। वो लीगल रिसर्च हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। अब वक्फ एक्ट की जो मुहिम है वो पार्लियामेंट में भी रेस की गई है। हमने हिंदुस्तान के अलग अलग हाई कोर्ट्स में वक्फ एक्ट को चैलेंज करते हुए पिटिशंस फाइल किए हैं। इस समय वक्फ एक्ट को चैलेंज करते हुए करीब 200 पिटिशंस अलग अलग न्यायालयों में फाइल हो चुकी है। मैं सिर्फ ये आपके सामने कहना चाहता हूँ कि हमने सेकुलरिज्म का ऐसा गंदा रूप देखा है कि एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, ऐसा नैरेटिव दिया गया कि हिंदू समाज के लोग कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते हैं अपनी सिविलाइजेशन को रिक्लेम करने के लिए। और दूसरी तरफ वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से उसी सरकार ने 4 साल के अंतराल में एक ऐसा कानून बनाया कि जहां प्रॉपर्टी डिक्लेयर भी कर सकते हैं वक्फ संपत्ति, कोई उससे एग्रीव्ड हो तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए और सुप्रीम कोर्ट जाए और हाई कोर्ट जाए। तो एक तरफ आपने एक समाज के लोगों के दरवाजे बंद कर दिए कि वो कोर्ट भी ना जा सकें, और दूसरी तरफ एक आदमी को पूरी छूट दे दी कि वो कोर्ट भी जाएं और किसी भी संपत्ति को कब्जा करें। और इसी का कारण है कि आज कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं वो रेफ्यूजी बन गए, और जिन्होंने वहाँ पे चलिव गलिव और रिलीफ का नारा दिया,
आज वो वहाँ पे सेकुलर बन गए। जो लोग शबरीमाला में अंदर जाना चाहते हैं वो सेकुलर बन गए, और जो लोग शबरीमाला के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को रेस्टोर करना चाहते हैं वो कम्युनल बन गए। जो लोग राम मंदिर को रेस्टोर करना चाहते थे वो कम्युनल बन गए, और जिन्होंने बाबर के वंशजों के साथ दिया वो सेकुलर बन गए। आज उसी का एक नतीजा है, हम देख रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 के जो लोग सपोर्ट में खड़े हैं वो सेकुलर हैं, और जो वक्फ एक्ट के उसका दंश झेल रहे हैं आज वो सारे लोग कम्युनल हो गए। और ये जितनी बातें मैंने आपके सामने वक्फ एक्ट को लेकर रखी हैं, ये सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कशन नहीं है, मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ, ये ऑन ग्राउंड होते हुए हम देख रहे हैं। अगर आपने देखा हो तमिलनाडु में 1600 साल पुराना मंदिर जो इस्लाम से आने के भी पहले का मंदिर है, उस मंदिर को और उस पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने अपनी शहादत दी, उस पार्क को आपने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। जब उसको लेके हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन की तो हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पे मज़ारें और मस्जिदें हटाई गई। इसके बाद आपने सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। बेट द्वारका को आपने जो पूरा आइलैंड था उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। यहां तक इस वक्फ की मार से इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नहीं बचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मस्जिद बनी हुई थी, जब 2017 में मस्जिद की लीज एक्सपायर हो गई तो उसको वक्फ के रूप में दर्ज कर दिया और कहा यह वक्फ संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी संपत्ति को रेस्टोर करने के लिए लड़ना पड़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये आपकी संपत्ति नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन, मतलब जिसे कहते हैं हिंदी में कहावत है चोरी और सीना चोरी, तो आपने चोरी भी की और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये लोग इतने दिन से यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे तो इनको ऑल्टरनेट लैंड दे दीजिए। मतलब ये ऑल्टरनेट लैंड का सिस्टम बंद होना चाहिए, चाहे वो राम मंदिर का केस हो, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस हो। आप पहले किसी भी संपत्ति में गलत ढंग से घुसेंगे, उसके बाद आप उसमें ऑल्टरनेट लैंड मांगेंगे। ताजमहल पे हम लोग कह रहे थे कि ये शिव मंदिर है, तो बोला गया कि ये लोग इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये लोग एक पर्टिकुलर माइंडसेट से आते हैं, ये संघ की विचारधारा से आते हैं। कैन यू इमेजिन सर, ताजमहल को 2005 में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस समय अपील में है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सवाल पूछा कि बताइए इसको शाहजहां ने कब वक्फ डीड किया, वो वक्फ डीड ला के दिखाइए। 2018 से आज तक वो केस नहीं लग पाया। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वक्फ के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अगर मैं उदाहरण दूंगा तो शाम हो जाएगी। अभी जीता जागता एक उदाहरण है मथुरा का, जहाँ पे बिहारी जी का चबूतरा था, उस चबूतरे में घुस के गलत ढंग से वहाँ पे मज़ार रख दी गई और उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर दिया गया। और एक मैं आपके सामने बहुत ही शालीनता से बात रखना चाहता हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सेटअप है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो चाहे जुडिशरी हो, इनके दिमाग से निकालने में हमारी जान चली जाती है कि वक्फ डिक्लेयर करने से कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं होती है। कल हम और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने सिर्फ अपना यश का इतिहास बता रहा हूँ। कल जो बिहारी जी का चबूतरा है उसको हटाने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी। हमारी पीआईएल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं समझी, डिसमिस की। उसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें उन्होंने कहा तो है वक्फ है। हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट को वक्फ कह देंगे तो क्या वक्फ हो जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी और कहा कि आप इसके लिए सिविल सूट फाइल करिए। और अब उस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए हमें मथुरा की सिविल कोर्ट में एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना हम कर सकते हैं हम कर पा रहे हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ जो मैंने आपके सामने सेक्शंस रखे हैं, इसके खिलाफ हमें मिलकर संगठित होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। और कम से कम इतना हो जाए, मुझे लगता है अगर इतना करेंगे तो किसी भी जो लोग सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं उनकी भी आत्मा हिल जाएगी। कम से कम इतना कर दीजिए कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ना करें। ये इसका सबसे अच्छा सल्यूशन हो सकता है। जो आपने उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है उसको हटाइए, सेक्शन 40 को हटाइए, जो सर्वे के प्रोविजन है उसको अमेंड करिए। उसके लिए हमने पूरी रिसर्च की है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म की आड़ में किस तरह से हिंदू समाज के लोगों को सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, 8th ग्रेड, 16 ग्रेड, 15वां ग्रेड, मैं उस ग्रेड पे नहीं जाना चाहता हूँ, हमें नागरिक बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए अब समय है कि अब हम लोग जागे, संगठित हों और इस बात को आगे बढ़ाएं। मेरे बाबूजी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसमें लगाया, गुरु गोवलकर जी की और माननीय हेडगेवार जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, अपनी तपस्या को लेते हुए उन्होंने आज तक 47 साल का लीगल करियर
उन्होंने इस चीज़ के लिए जिया है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ इस चाहत में कि हम और आप संगठित होके ये जो हमारे आपके ऊपर आक्रांता हो रही है, ये हमारे आपके ऊपर जो आज एक कल्चरल कॉलोनाइजेशन का काम किया जा रहा है, इसको हम लोग रेस्टोर करने के लिए काम करें। मैं दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इतनी धैर्यता से सुना, और सॉरी मैंने थोड़ा सा टाइम क्रॉस किया, आई एम सो सॉरी। विष्णु जी, दरअसल समय के बारे में मैंने आपसे इसलिए कहा था क्योंकि हमारे पास कई प्रश्न कार्यक्रम के पहले आ जाते हैं और लोग हमें कार्यक्रम के दौरान भी प्रश्न देते हैं, लेकिन मेरे जो साथी प्रश्न वहाँ जमा कर रहे हैं उन्होंने कहा, मुझे एक संदेशा भेजा कि बोले प्रश्न तो सब खत्म हो गए, अब पूछोगे क्या? तो इसीलिए मुझे समय का कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने आपको कहा समय आप ले सकते हैं, लेकिन वाकई में आपने लगता है सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। लेकिन एक थोड़ा सा आप कहें तो नटखट सवाल पूछता हूँ। मेरे कुछ मित्र कभी कभी कहते हैं कि सत्ताधारी पक्ष का एक नारा था जिसमें राम जन्मभूमि थी और 370 था, अब दोनों बन गए हैं, तो बोले अगले चुनाव में क्या कोई नारा नहीं रहेगा क्या? तो क्या आपको लगता है कि PWA और वक्फ का नारा अब लग जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि 40,000 मंदिर जो हमारे बाकी हैं उसका नारा लगना चाहिए। जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उन सारी जगहों को हम लोग रेस्टोर करें। अपनी ये जो हमारे ऊपर एक कल्चरल कॉलोनाइजेशन थोपी गई है, इस मानसिकता से उभरे। जैसा JSI दीपक ने अपनी किताब में लिखा है कि 4 तरह के कॉलोनाइजेशन होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनाइजेशन है कल्चरल कॉलोनाइजेशन। तो उसकी तरफ हम लोग डीकॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़े और इस सिविलाइजेशनल बैटल को वहाँ तक ले जाएं जहाँ अभी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, भोजशाला में एक मंदिर है माँ वाघ देवी का। वहाँ पे आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी भी जगह एक जगह को आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ऑर्डर पास कर दिया। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने ऑर्डर पास कर दिया भोजशाला के केस में, जहाँ ट्यूसडे को माँ वाघ देवी का जो स्थान है वहाँ पे हिंदू समाज के लोगों को पूजा करने का अधिकार है और फ्राइडे को उसी जगह पे मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया। अब उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब मुस्लिम समाज के लोग भोजशाला में माँ वाघ देवी के मंदिर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हवन कुंड में थूकते हैं, जो संस्कृत की ऋचाएँ हैं उसको मिटाते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई कंसेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। वो सारे मुद्दे चुनाव में उठने चाहिए जो सनातन सेंट्रिक हैं, जिसमें 40,000 मंदिर हैं जो अपना न्याय मांग रहे हैं, या हज़ारों मंदिर हैं जो अपना न्याय मांग रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वक्फ एक्ट है, सच्चर कमेटी है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो एंटी हिंदू बने हुए हैं। उन सारे चीज़ों को समाप्त करने के लिए चुनाव होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। जिस तरह से आपने बताया, और एक सवाल पूछना चाहता था कि हम लोगों ने पढ़ा है कि आप 27 जगहों पे आप लड़ रहे हैं। अब आपने ही कहा सब जगहों के बारे में कुछ बताना समय नहीं होगा। मेरा बचपन लखनऊ में गुजरा है, लक्ष्मण टीला के बारे में कुछ बता सकते हैं? लक्ष्मण टीला पे हमारा केस चल रहा है और लक्ष्मण टीला पे 2013 पे मेरे पिताजी ने वहाँ पे केस सिविल सूट फाइल किया है और पिछले 10 साल से वो केस इसी जद्दोजहद में आगे नहीं बढ़ पा रहा है कि यहाँ पे जो मस्जिद कमेटी है वो कहती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। सिविल जज सीनियर डिवीजन के हम इस मामले में जीत गए कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ से भी हम जीत गए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड नहीं है। इस समय शाहिदगाह जो इस समय वहाँ की जो लक्ष्मण टीला की मस्जिद कमेटी है वो लखनऊ बेंच में आई हुई है। लखनऊ बेंच में मामला विचाराधीन है। जो बड़े बड़े सेकुलर वकील हैं, चाहे वो राजू रामचंद्रन जी हों, अलग अलग हों, जिन्होंने कसाब का भी केस लड़ा, वो उनकी तरफ से पैरवी करने आते हैं और लंबी बहसें की जा रही हैं। तो कोशिश ये है कि लक्ष्मण टीला भी जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। वो वीरवर लक्ष्मण जी की तपोभूमि थी, उनका स्थल था
जहाँ पे उनका स्थान था, वहाँ पे आज भी एक ऐसा कुआं है जो पाताल लोक तक जाता है। शेषनाग और अलग अलग चीज़ों के वहाँ पे चिन्ह पाए गए हैं और आज भी वो जगह उनके कब्जे में है, लक्ष्मण टीला की। वहाँ पे हमने कमीशन भी किया था, कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है और पूरी कोशिश है कि इस लीगल सिस्टम में जितना हम भाग दौड़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारे पास यही एक सिस्टम है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कोर्ट क्यों जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर आज इस संवैधानिक सेटअप पे हम कोर्ट ना जाए तो कहाँ जाएं? अगर हम सड़कों पे रेवोल्यूशन आंदोलन करेंगे तो उस आंदोलन को दबा दिया जाएगा। अगर आज हम लोग पार्लियामेंट में इस चीज़ को रेज़ नहीं कर सकते और अगर पार्लियामेंट एक तरफा फैसला देगी तो दूसरा वर्ग कहेगा हमें सुना नहीं गया। इसलिए हम इन सारे मुद्दों को लेके कोर्ट में जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि लखनऊ का लक्ष्मण टीला भी जल्द से जल्द सॉल्व होगा। उसके लिए जितनी लीगल रेमेडीज़ हैं वो लेने का हम काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि कोर्ट जाना ज़रूरी है और हर जगह आंदोलन नहीं हो सकता, लेकिन हमने राम मंदिर के बारे में जो देखा, एक भव्य मुझे लगता है सामाजिक आंदोलन उसके साथ हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बाकी जगह है, अपनी ज्ञानव्यापी है, कृष्ण मंदिर है और बाकी जगहों के लिए इसी तरह से समाज को उसी तरह से उठना चाहिए या किसी और तरह से समाज को आपके साथ जुड़ना चाहिए? मुझे लगता है कि काशी मथुरा जितने केसेस हैं, मैं एज अ लॉयर हमेशा यही एडवाइस दूंगा कि लीगली अपने जो राइट्स हैं इस संविधान में दिए हुए हैं, उन संविधान के राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए हमें इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहिए। और मैं जब इस देश के अलग अलग शहरों में जाता हूँ इन सारे मुद्दों को लेके, तो मुझे लगता है कि आंदोलन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एक सटल रूप में। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत लोगों को दर्द है कि काशी और मथुरा मुक्त हो। बहुत लोग इस बारे में सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिख रहे हैं। तो आंदोलन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पर मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि आंदोलन एक खूनी शेप ले, एक ब्लडी रेवोल्यूशन का शेप ले। मैं ये चाहता हूँ कि ये आंदोलन एक कलम के माध्यम से, एक लीगल इंसाइट के माध्यम से, इंटेलेक्चुअल एक अप्रोच के माध्यम से और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हुए ये आंदोलन शेप ले। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर सनातन समाज तर्कों के आधार पे, फैक्ट्स के आधार पे, फिगर के आधार पे अपनी बात रखेगा तो वो दिन ऐसा आएगा जैसा हमने राम मंदिर के केस में देखा। वो दिन यहाँ पे भी आएगा कि काशी और मथुरा को भी हम मुक्त कराएंगे। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कार सेवा करें, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लीगल कार सेवा करें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप फैक्ट और फिगर के आधार पे कानून को अपने हाथ में ना लिए हुए इस संवैधानिक सेटअप के अंदर अपनी बात रखें और वो बात सुनी जाए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूँ। धन्यवाद। क्या ऐसा नहीं लगता कि बहुसंख्य आबादी के साथ जो भी मामले हैं उन्हें डील करते समय हमारा संविधान कुछ ज़्यादा ही कठोर है? और उसकी जो एक सवाल अंग्रेजी में था तो मैं पूछता हूँ कि इज़ इट नॉट द केस दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोग्रेसिवली रेंडर्ड अनवर्केबल ड्यू टू द रिजिड एंड कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट especially when it comes to the majority population? नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी का जो संविधान बना हुआ है और जो संविधान का हम पूरा सेटअप देख रहे हैं, वो इस देश के बहुसंख्यक समाज को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण नहीं है और संविधान में बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि मैंने आपके सामने बात रखी, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा सेटअप हम बना सकते हैं कि इस देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार मांग रही है, और जगह ऐसा होता है कि जो माइनॉरिटी है वो इक्वालिटी का अधिकार मांगती है। यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन कह रही है कि भैया हमें इक्वल राइट्स दे दो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने एक बात कही थी जो यहीं से आते हैं कि अगर संविधान में सेकुलर वर्ड आप हटा भी दीजिए, जो 1976 में हम लोग पूरी अपनी एनर्जी लगा देते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड ऐड किया, वो बिल्कुल गलत ऐड किया, मैं भी उसको मानता हूँ। पर अगर उस वर्ड को हटा भी दे तो जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा है कि संविधान तब भी सेकुलर है जब वो आपको और जो आदमी आपका गला काटना चाहता है उसको आपने अगर इक्वल अधिकार दे रखे हैं तो संविधान तो सेकुलर है ही। आर्टिकल 14, 15, 21, 25 सबके लिए। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान में बहुत आमूल चूल परिवर्तन करने की कोशिश ज़रूरत है। आर्टिकल 29-30 इस संविधान का सबसे बड़ा मुझे लगता है दंश है, और अगर कोई आदमी आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 को पढ़ेगा तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी और समाज के लिए नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि आज मैं उसका उदाहरण दूं कि एक मुस्लिम समाज का आदमी
केजी से लेके प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन तक अपनी कुरान हदीस पढ़ते हुए वो सारी एजुकेशन ले सकता है। पर इस तरह का कोई सेटअप एक सनातन समाज के व्यक्ति के लिए नहीं है। उसका मेन जो जेनेसिस है वो आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 है, जिसमें परिवर्तन की ज़रूरत है। और जब आपने अगर संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे तो जो BK मुखर्जी और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर आप एक इतनी वेल नेट माइनॉरिटी हैं कि अपनी पॉपुलेशन के आधार पे आप इस देश का बंटवारा कर सकते हैं, तो आपको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद भी इस संविधान में माइनॉरिटी राइट्स आर्टिकल 29-30 के माध्यम से ऐड किए गए, सेकुलर वर्ड ऐड किया गया। और इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा, आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे, एक जजमेंट है TMA पाई का जजमेंट, जो 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया। केशवानंदा भारती के बाद सबसे बड़ा जजमेंट उसको माना जाता है TMA पाई का जजमेंट। पहली बार ऐसा हुआ कि जो 11 जजेस ने लिखा और कहा वो कोई नहीं समझ पाया। वो जजमेंट जो है वो ये कहता था बेसिकली कि आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और माइनॉरिटी हमेशा स्टेट वाइज तय किए जाएंगे। तो उस जजमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए एक दूसरी पीठ बैठी, PA नामदार का जजमेंट आया। और PA नामदार के जजमेंट का पैरा 1 ये कहता है दैट बिफोर द इंक ऑन द ओपिनियन ऑफ TMA पाई वर येट टू ड्राई, दिस कोर्ट्स वर फ्लडेड विद हंड्रेड्स ऑफ लिटिगेशंस। तो TMA पाई का जजमेंट इस देश का सबसे बड़ा दंश है, जिसमें माइनॉरिटीज को ये अधिकार दिए गए कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उसमें अपने लोगों को भर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर आप तय कर सकते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन तक दे सकते हैं, और माइनॉरिटी जो है वो स्टेट वाइज देखी जाएगी। और उसका ही आज हम रूप देख रहे हैं कि 5200 करोड़ रुपए की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी माइनॉरिटीज़ के लिए। और माइनॉरिटी मतलब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोई जैन समाज या सिख समाज का आदमी माइनॉरिटी नहीं होता है। जो बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर माइनॉरिटिज्म को आप प्रमोट करेंगे, इस देश में मल्टीनेशनलिज्म और विभाजनकारी तत्व बढ़ेंगे, वो हम जीते जागते देख रहे हैं। और माइनॉरिटिज्म खत्म होना चाहिए। इस संविधान में सबसे बड़ा आमूल चूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है और आर्टिकल 29-30 में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। सच्चर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, इन सबको बंद होना चाहिए। और इसीलिए इस संविधान में बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। हमने कैसा, आप सोचिए संविधान के प्रारूप में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये एक शपथ थी जो इस देश के नागरिकों ने 26 नवंबर 1949 को ली थी। आपने कभी सुना है कि अगर आपने कोई शपथ ली हो, उसको आगे जाके 20 साल 30 साल बाद बैक डेट में अमेंड कर दिया जाए और कहा जाए कि जब हमने उस दिन शपथ ली थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दीजिए, सेकुलर और सोशलिस्ट है? कभी आपने ऐसा नहीं दिया होगा। पर ऐसा इसलिए किया गया कि उस समय इमरजेंसी का दौर था, तो उसमें आपने ऐड कर दिया। और सोशलिज्म का एक ऐसा नज़ारा हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग अपने देवता के केस फाइल करने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ जो सबसे स्टार्टिंग कोर्ट है वहाँ पे केस फाइल करते हैं। उसके बाद जाते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। और सोशलिज्म का ऐसा जीता जागता नज़ारा है कि आज एक गरीब आदमी आज एक ट्रायल कोर्ट में धक्के खा रहा है, पर जिसका डिस्प्यूट 2 करोड़ रुपए से ऊपर का है, उसे कमर्शियल कोर्ट जाना पड़ता है। तो जो हम लोग लॉ में पढ़ते हुए जो बात करते थे कि गरीबों के लिए अलग कोर्ट होनी चाहिए, अमीरों के लिए अलग कोर्ट होनी चाहिए, वो आपने बना दिया। और हम लोग इस देश में सोशलिस्ट है। तो मुझे लगता है संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस की और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और वो तभी हो पाएगा कि जब आदमी ओपन दिमाग से इस बात को सुने। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, सेकुलरिज्म के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनेंगे, SR बोमई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि सेकुलरिज्म यहाँ का अभिन्न अंग है। केशवानंदा भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया कि सेकुलरिज्म यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप कभी नहीं बदल सकते। तो मुझे लगता है हमें आपको एकजुट होके एक ऐसी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इस देश का पूरा सिस्टम बदले और जो सनातन सेटअप है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके, वो हिंदू दर्शन लोगों को दे सके। इसके लिए हमें आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। तो एक और सवाल उठता है कि क्या हिंदू प्रॉपर्टीज़, हिंदू मंदिर, इन सब के गठन के और इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड, सनातन बोर्ड बिल्कुल बने, पर इम्पॉर्टेंट ये है इस समय कि हम लोगों के अंदर, जो हमारे संघ प्रमुख और अलग अलग अधिकारी हमेशा एक बात कहते हैं कि लोगों के अंदर हमें बौद्धिक लेवल क्रिएट करना होगा और चारित्रिक रूप से लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने हिंदू बोर्ड बना दिया,
मान लीजिए आपने, मैं ऐसा मानता हूं कि सारे टेम्पल जो आज सरकार के अधिग्रहण में हैं उनको मुक्त होना चाहिए सरकार के अधिग्रहण से, पर हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी पड़ेगी, एक ऐसे चारित्रिक व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ेगा जो तैयार रहे उस चीज़ को लेने के लिए। एक ऐसे हिंदू बोर्ड का गठन करना पड़ेगा जहां पे फिर से कोई डिस्प्यूट ना शुरू हो। नहीं तो अगर हमने आज एक ऐसे हिंदू बोर्ड का गठन किया, पता चला उस हिंदू बोर्ड में ही इंटरनल लड़ाई होने लग गई, जैसे निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में 70 साल से लड़ाई हो रही थी। तो चारित्रिक रूप से लोगों को तैयार करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, और मुझे लगता है उसके लिए हम सारे लोगों को शाखाओं में जाना बहुत जरूरी है। विष्णु जी, हमारा ये आखिरी सवाल होता है हमारे सब वक्ताओं के लिए, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज आप दिल्ली में आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने शुरू लखनऊ से की, लेकिन बम्बई में विले पार्ले में आपके सामने आज 400-500 लोग बैठे हैं। किस तरह से सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में या किसी और तरह से इस समाज को क्या करना चाहिए? आज आपका आखिरी संदेश क्या होगा हमारे लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ आप लोगों को कोई संदेश देने के लिए, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने और मेरे बाबूजी ने एक संकल्प किया है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन काल में उनकी आखिरी इच्छा थी कि काशी मथुरा को वो मुक्त कराएं, और जो चंपत राय जी और अशोक सिंघल साहब कहते हैं कि राम मंदिर के ताले नहीं खोलने, लोगों के दिमाग के ताले खोलने हैं, तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने संकल्प लिया था कि काशी मथुरा को मुक्त कराएं, आज वो संकल्प की जो मुट्ठी है वो हम सारे लोग बांधें और यही कहें कि अपने जीवन काल में एक ऐसा दिन देखें कि स्ट्रगल के माध्यम से, बौद्धिक लेवल के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हो सकता है, काशी मथुरा को मुक्त करा के सनातन समाज के आध्यात्मिक केंद्र बनाने का काम करें। मेरा तो सिर्फ इतना ही लोगों से एक कहना है। जिनके नाम में विष्णु और शंकर हों और जिन्हें हरि का सदैव आशीर्वाद हो, ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था के दायरे में रहकर आस्था के धर्म युद्ध की आवश्यकता, उसके इतिहास और उसके रणनीति के बारे में सुनने का सौभाग्य हमें मिला। हम सब सोचते हैं कि हमारे जीवन काल में अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों मुक्त हो जाएं, और ऐसा अगर हुआ तो उसके लिए पार्ले नगरी आपके लिए भी ऋणी रहेगी, क्योंकि आप इस लड़ाई में आगे हैं। अब मैं आप सबकी अनुमति से एक औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहता हूं। निस्संदेह सर्वप्रथम हमारे आज के वक्ता एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी का। विष्णु जी कल 3 बजे एक भाषण दे रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से निकल के फ़्लाइट पकड़ी। मुझे ये भी नहीं पता चला था, मुझे तब पता चला, किसी ने मुझे संदेशा भेजा कि अरे विष्णु जी तो यहाँ आ रहे हैं, ये तो उनके दूसरे भाषण की है, वो अपने यहाँ आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, वो भाषण करके यहाँ आने वाले हैं। तो विष्णु जी आप व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपने बिना झिझक हमारा आने का न्योता स्वीकार किया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह हमें साथ देने वाले इस प्रेक्षागृह के लिए BMC, श्री तेंदुलकर व साईराज आर्ट्स, पोस्टर, बैनर व पृष्ठभूमि के लिए, मंच व्यवस्था के लिए वास्तु शोभा, ध्वनि के लिए अविनाश पराड़कर और वीडियो के लिए विराग विजन। अंततः इस मंच को खुले दिल से प्रोत्साहन देने वाले हमारे 350 से अधिक योगदानकर्ता और भारी संख्या में उपस्थित रह के हमारा उत्साह बढ़ाने वाले हमारे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम ख़त्म करने के पहले मैं एक सूचना भी देना चाहता हूँ। जैसा आप सबको मालूम है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति प्रतिष्ठापना 22 जनवरी को हो रही है और समाज में एक वातावरण बने, इस हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद योजना से 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक व्यापक संपर्क अभियान करने वाला है। इस संदर्भ विले पार्ले नगर की सभी मातृशक्ति, सज्जन शक्ति का उत्साहपूर्ण योगदान और सहभाग अपेक्षित है। इस कार्यक्रम की समाप्ति